आज का टॉपिक होगा बेसिकली इनइक्वालिटी। ठीक है। अच्छा, तो पहली बात देखो, ये जो सवाल दिया था वो हो गया क्या कंप्लीट? ठीक है, उसको अभी छोड़ दो, फिर करते हैं इसको बाद में। ये थ्योरी थोड़ा देख लो, फिर जो ब्रेक मिलेगा उस पर देख लेना क्वेश्चन। ये जो चैप्टर है इनइक्वालिटी, इसका मतलब तो पता ही है। ठीक है, इनइक्वालिटी यानी जो इक्वल नहीं है, राइट? इफ आई राइट ए इक्वल टू बी, देन ये हो गया मेरा इक्वेशन। अगर दो चीज बराबर है, दो चीज इक्वल है, अगर इक्वल नहीं है तो कहीं ना कहीं कुछ बड़ा होगा या कुछ छोटा होगा। तो ये चीज का जो भी फंडा है, इसको लेके जो भी मैथमेटिक्स है, उसको हम सीखेंगे इस चैप्टर में। क्या बात क्लियर है? इज इट ओके? चलो, इसका मतलब है ए ग्रेटर देन बी, इसका मतलब है ए ग्रेटर देन इक्वल टू बी। इसका दो मतलब है, या तो ए मोर देन बी या फिर ए इक्वल टू बी। ठीक है, दोनों के बीच में और है, एंड नहीं होगा और होगा, क्योंकि दोनों साथ में होना पॉसिबल नहीं है। ठीक है, या तो ए इक्वल टू बी या फिर ए मोर देन बी, ए ग्रेटर देन बी। इसको एक साथ कॉम्बाइंड फॉर्मेट में अगर मैं बोलना चाहूँ तो मैं ऐसे बोलूंगा इसको, ए ग्रेटर देन इक्वल टू बी। इज इट क्लियर? ओके, फाइन। एंड सिमिलरली ए लेस देन बी, सो आई विल राइट ए लेस देन इक्वल टू बी। इसका भी दो मतलब है, पहली मतलब है ए लेस देन बी, दूसरा है ए इक्वल टू बी। या तो ए बी से छोटा है या फिर ए बी का इक्वल है, बराबर है। इज इट ओके? कोई डाउट? चलो, ये हो गया बेसिक चीज है एकदम। नाउ इफ आई राइट थ्री मोर देन टू, मतलब थ्री टू से बड़ा है, यस आई कैन राइट इट। अच्छा, कैन आई राइट टू मोर देन टू? नो नो नो, दो का भी दो से बड़ा नहीं होता। ठीक है, तो ये मैं नहीं लिख सकता। अच्छा, क्या मैं इसको ऐसे लिख सकता हूँ, थ्री ग्रेटर देन इक्वल टू टू? हाँ, सही है। तीन या तो दो से बड़ा है या दो का इक्वल लिख सकता हूँ मैं। कोई इस पे डाउट, कोई टेंशन, कोई प्रॉब्लम? अच्छा, फाइन। कैन आई राइट टू मोर देन इक्वल टू टू? देखो, जब भी मैं मोर देन इक्वल टू की बात करूं, देखो जब भी मैं मोर देन इक्वल टू की बात करूं, तो इसका मतलब दो चीज है। अब या तो टू मोर देन टू है या फिर टू इक्वल टू टू है। अब ये नहीं है लेकिन ये तो है, किसी एक से मानने से ही हो जाए, क्योंकि इन दोनों के बीच में क्या है, और है। या तो ये सही है या फिर ये, तो ये सही है तो हो गया ये। क्या मैं इसको ऐसे लिख सकता हूँ? कोई इस पे टेंशन? बिल्कुल नहीं। अच्छा, तो ये हो गए कुछ बातें। अभी देखते हैं कुछ चीजें। इफ आई राइट टू एक्स प्लस फाइव ग्रेटर देन एट, तो ये चीज x का कितना पावर है? हाईएस्ट पावर ऑफ x is 1, so that means it's a linear inequality, because the sign here we are using, that is inequality. Okay, अच्छा, तो I'll write in the next step 2x more than 8 minus 5 3, x more than 3 by 2. Is it okay? देखो, जब भी हम इनइक्वालिटी का क्वेश्चन करेंगे, उसके टाइम पे जो भी इक्वेशन के टाइम पे अगर मतलब कोई एक इक्वेशन था हमारे पास, लाइक a इक्वल टू बी, अगर तुम्हारा कभी मन में चाहा कि यार सेम चीज, सेम नंबर या फिर सेम वेरिएबल, इरेस्पेक्टिव ऑफ साइन, मैं इधर भी ऐड करूंगा उधर भी ऐड करूंगा, कैन आई डू इट? इफ आई राइट ए प्लस के इक्वल टू बी प्लस के, इज इट ओके? 100% ओके, मैं ये कर सकता हूँ। सेम चीज मैं सब्ट्रैक्ट भी कर सकता हूँ, तो आई कैन राइट ए माइनस के इक्वल टू बी माइनस के। ए के इक्वल टू मल्टीप्लाई भी कर सकता हूँ, डिवाइड भी कर सकता हूँ, लेकिन ख्याल रखना के जीरो नहीं होना चाहिए। के जीरो होगा तो डिविजन अनडिफाइंड हो जाएगा। बाकी मैं कर सकता हूँ, लेकिन ड्यूरिंग द प्रोसेस ऑफ इनइक्वालिटी यू हैव टू रिमेंबर। क्या रिमेंबर करना है? प्लस माइनस तो ठीक है, लाइक इफ आई राइट 8 मोर देन 5 एंड इफ आई राइट 8 प्लस 1 मोर देन 5 प्लस, हाँ सही है। 9 इज मोर देन 6, ये सही है। प्लस भी कर सकता हूँ, माइनस भी कर सकता हूँ, कोई साइन पे चेंज नहीं होगा। तो मैं इसको ऐसे लिख दूं क्या, ड्यूरिंग ड्यूरिंग एडिशन, नोट के फॉर्मेट में लिख दो। ठीक है, ड्यूरिंग एडिशन और सब्ट्रैक्शन, ठीक है, इनइक्वालिटी साइन, इनइक्वालिटी साइन प्लस माइनस मतलब साइन, ठीक है, डज नॉट चेंज, डज नॉट चेंज। बट
ड्यूरिंग मल्टीप्लीकेशन और डिवीजन, ड्यूरिंग मल्टीप्लीकेशन और डिवीजन। अभी इसका स्टोरी थोड़ा सा अलग है। ड्यूरिंग द टाइम ऑफ इक्वेशन when you use to multiply or divide our equation remains same। बट यहाँ पे ना स्टोरी थोड़ी सी अलग है। क्यों अलग है सर? क्या है इसमें डिफरेंट? इसमें डिफरेंट ये है, मान लो मैं अगर तुम्हारे सामने ऐसा लिख दूं 8 greater than 5, is it okay? Now if we say we'll multiply with 2 both the side, left hand side as well as right side, ठीक है? तो 8 2s are 16, 5 more 5 2s are 10, ये भी सही है। इनइक्वालिटी का साइन चेंज हुआ? नहीं हुआ, होगा भी नहीं। लेकिन इफ आई राइट 8 मोर देन 5 एंड नाउ आई वांट टू मल्टीप्लाई विथ -2, ओके, -2, सो -8 2s आर -16 एंड -10। अब बताओ -16 क्या इससे बड़ा है या छोटा है? छोटा है। तो देखो इनइक्वालिटी का जो साइन है पहले क्या था? ग्रेटर देन, अभी क्या हो गया भाई? लेस देन। चेंज हुआ कि नहीं? चेंज हुआ कि नहीं? सर क्यों चेंज हुआ? सवाल ये क्यों चेंज हुआ? क्योंकि तुमने जो मल्टीप्लाई किया वो एक नेगेटिव नंबर था। क्लियर है? अब डिवाइड करने से भी सेम ही आता है, कोई इशू नहीं है इसमें। तो लिखो बट ड्यूरिंग मल्टीप्लीकेशन और डिवीजन, ठीक है, इसमें नोट देखो, इफ वी मल्टीप्लाई और डिवाइड with positive numbers, inequality does not change, inequality does not change, ठीक है? क्या लिख दिया मैंने? अगर मैं एक जो भी पॉजिटिव टर्म होगा उससे अगर मैं मल्टीप्लाई या फिर डिवाइड करूं, इसका जो साइन आएगा वो चेंज नहीं होगा। क्लियर बात? लेकिन if we continue the same process of multiplication or division with a negative number, this time the story will be different। अब कहानी बदल जाएगा। अब कहानी क्यों बदलेगा? क्योंकि इसका साइन चेंज होगा, डज चेंज। और तुम्हारे सामने एग्जांपल भी मैंने लिख दिया, तो इस बात का थोड़ा सा ध्यान देना पड़ेगा। फॉर दैट रीजन, ठीक है, फॉर दैट रीजन वी अवॉइड क्रॉस मल्टीप्लीकेशन जनरली। अब क्या होता है इन जनरल, अगर मैं बात करूं, इसका इसका हो गया ना लिखा, इसको खींच लिया, तो मैं नेक्स्ट पेज पे जाऊं? ओए नेक्स्ट पेज पे चला जाओ, चलो। अच्छा अभी okay, during the part of equation if I write 2 by x equal to 4, then you should write 2 equal to 4x, ठीक है? We used to do cross multiplication, but that time we avoid it। if we'll say 2 by x more than 4, we can't say 2 more than 4x, ठीक है? that process is avoided, ignored। why it is ignored? अच्छा, अब मल्टीप्लिकेशन में सॉरी क्रॉस मल्टीप्लिकेशन में होता क्या है बेसिकली? व्हाट इज द एक्चुअल प्रोसेस बिहाइंड इट? ये ऐसे ऐसे मल्टीप्लाई हो रहा है, ये तो दिखावे के लिए है, फॉर सिंपलीनेस, बट एक्चुअली यू आर मल्टीप्लाइंग विद एक्स बोथ द साइड्स, राइट? फिर यहाँ से एक्स एक्स कट टू 4x, ये हो रहा है। यहाँ पे अगर तुम x से मल्टीप्लाई करोगे एंड x इज ए वेरिएबल, x इज वेरिएबल, इट कैन बी पॉजिटिव एज वेल एज इट कैन बी नेगेटिव। सो हमको तो x के बारे में पता ही नहीं है, तो किस बेसिस पे इसका जो साइन है वो इसको मोर देन रखेंगे या लेस देन रखेंगे? नो क्लू। दैट्स व्हाई जब यहाँ पे जब वेरिएबल होता है ना और जिसका साइन के बारे में हमको पता नहीं है, उस टाइम हम जनरली क्रॉस मल्टीप्लिकेशन जो मेथड है उसको अवॉइड करने की कोशिश करते हैं। लेकिन कभी कभी एक चीज होता है, जैसे 2 by x स्क्वायर मोर देन 3। अच्छा इसका तो कोई टेंशन नहीं है, एक्स स्क्वायर जो है वो रियल नंबर है, मान लो एक्स रियल नंबर है, तो एक्स स्क्वायर जो है वो रियल नंबर का स्क्वायर है, उसका नेगेटिव में आने की कोई चांसेस है ही नहीं। तो डेफिनेटली ये जो है पॉजिटिव भी आएगा, तो इस पे मल्टीप्लाई कर सकते हो, कोई इशू नहीं। मतलब जब तुम श्योर हो, कोई भी प्रॉपर्टी लगा के तुम श्योर हो कि या तो वो पॉजिटिव है या वो नेगेटिव है, देन यू कैन डू द मेथड, बट अदरवाइज डोंट डू दिस, इग्नोर इट। क्योंकि ये करने के बाद जो आंसर आएगा, सपोज कोई क्वेश्चन इनइक्वालिटी का, जब आगे बढ़ेंगे हम तो क्वेश्चन सॉल्व करेंगे, वहां पे देखेंगे कोई एक क्वेश्चन है उसमें ना इनइक्वालिटी है और उसमें ऐसा कुछ सिचुएशन है, अगर तुमने इस पे क्रॉस मल्टीप्लाई लगाया तो जो आंसर आएगा वो तुम्हारे ऑप्शन में भी होगा।
क्योंकि एनटीए को पता है कि ऐसा गलती तो हम करेंगे, तो वो उसको ऑप्शन में डाल देंगे। अब जो तुम्हारा गलती करके आंसर आया, उसको जब तुम ऑप्शन में देखोगे तो यू विल बी कॉन्फिडेंट कि यार वही आंसर है। फिर तुम दोगे इसको, और ये लोग तुम्हारा -5 हो जाएगा। -5 यानी +4 तुम्हारा गया, और साथ में -1 एक्स्ट्रा फ्री में तुम ले आए होगे, तो -5 हो ना। तो बात वही है, ठीक है। इसको थोड़ा ध्यान देने वाली बात है। अभी देखते हैं क्या, लाइक रेसिप्रोकल लिख लो कॉपी में, हेडिंग लिखो, इनइक्वलिटी, इनइक्वलिटी फॉर, इनइक्वलिटी फॉर रेसिप्रोकल्स। अच्छा, लिख ले कॉपी में, हेडिंग लिख देना, इनइक्वलिटी फॉर रेसिप्रोकल्स। उसके पहले कुछ और एक दो बेसिक बातें थी जो करनी थी शायद तुमसे। आ, ये तो पता ही होगा ना, इंटरवल तो पता ही होगा तुमको, बेसिक क्लास में सिखाया था। जैसे ये चीज क्या है, क्लोज्ड इंटरवल। ये चीज क्या है, ओपन इंटरवल। ये चीज क्या है, सेमी ओपन सेमी क्लोज। और ये चीज क्या है, सेमी क्लोज सेमी ओपन। अगर मैं इसको लिखूं, x बिलोंग्स टू मतलब उसका अंदर है, ठीक है, एलिमेंट है। इफ आई राइट x बिलोंग्स टू 2 to 3 क्लोज्ड इंटरवल, मतलब 2 लेस देन इक्वल टू x लेस देन इक्वल टू 3। ओके, इफ आई राइट x बिलोंग्स टू 2 to 3, अभी भी यहाँ पे है, लेकिन 2 और 3 अभी एक्सक्लूडेड है। जब क्लोज इंटरवल की बात होती है तो 2 और 3 को साथ लेके चलना होता है, दे आर इंक्लूडेड। बट इन दैट केस, कौन सा वाला केस, ये जो ओपन वाला केस, यहाँ पे क्या है, 2 3 नहीं है, 2 से बाद में और 3 के पहले, ठीक है। मतलब 2 और 3 को जस्ट दैट 2 पॉइंट्स छोड़ के इसको लिखना है, राइट और रॉन्ग। क्या ये चीज सही है, कोई डाउट है इसमें? अब इसका क्या सीन है, इसका सीन है सर, 2 इज नॉट इंक्लूडेड बट 3 इज इंक्लूडेड। ओके, सो इफ आई राइट 2 लेस देन x लेस देन इक्वल टू 3, इसका क्या सीन है, 2 इंक्लूडेड है क्योंकि इस पे क्लोज है, बट 3 नहीं है, ठीक है। तो 2 लेस देन इक्वल टू x लेस देन 3। ये जो फॉर्मेट है लिखने की, ये हो गया इनइक्वलिटी फॉर्मेट में, और उसी का जो इंटरवल वर्जन है उसको मैं लिख दिया। अब क्वेश्चन में ये है, ये है, बात तो सही है, बात तो एक ही है ना, कोई डाउट, कोई टेंशन? अभी इसको लिखने की और भी कई मेथड्स है, मतलब डिफरेंट वेज में लिख के तुमको बस कंफ्यूज करने की कोशिश किया जाएगा क्वेश्चन में। जैसे मान लो, अगर मैं इसको ऐसे लिख दूं, ये चीज है, ठीक है। अच्छा, पहले एक बात बताओ, एक क्वेश्चन का आंसर दे दो। ठीक है, एक क्वेश्चन मैंने पूछ लिया, क्या बोलो क्वेश्चन में, क्वेश्चन में लिखा मैंने y बिलोंग्स टू, ठीक है, y बिलोंग्स टू 2 to 3 क्लोज्ड इंटरवल -2 to 3 ओपन इंटरवल, ठीक है। नंबर ऑफ पावर सेट ऑफ y तुमको लिखना है, क्या होगा आंसर? वेरी गुड। अब क्योंकि इस पे क्या है, इस पे 2 इंक्लूडेड है और 3 भी इंक्लूडेड है, इस पे 2 3 को छोड़ के बाकी सारे एलिमेंट्स है जहां जो भी यहाँ पे है, तो y क्या होगा, वही होगा 2 और 3। अब 2 एलिमेंट है, और हमको पता है जिस भी सेट में n नंबर ऑफ एलिमेंट होता है, उसका नंबर ऑफ सबसेट या फिर उसका पावर सेट में कितने एलिमेंट होता है, 2 टू द पावर n। तो इसका क्या होगा, 2 स्क्वायर यानी 4, 4 इज द आंसर। इज इट क्लियर? ओके ना, कोई डाउट है इस पे क्या? चलो, अच्छा, ये भी होगा, ये भी होगा, चलो। अच्छा, अभी ये चीज समझ में आ गया। इसको और मेथड से भी रिप्रेजेंट किया जा सकता है, जैसे कि मैं इसको अगर ऐसे लिख दूं, r माइनस माइनस इंफिनिटी से लेके 2 यूनियन 3 से लेके इंफिनिटी। एक चीज का हमेशा ध्यान रखना, माइनस और प्लस इंफिनिटी जो भी है, उस पे कभी भी क्लोज्ड इंटरवल नहीं लगेगा, उस पे हमेशा ओपन इंटरवल लगेगा। क्यों? क्योंकि ये ऐसी कॉन्सेप्ट है, ये ऐसी जगह है जहां पे हमारा पहुंचना नामुमकिन है, ठीक है। इन्फिनिटी तक पहुंचना नामुमकिन है, वो जस्ट एक कॉन्सेप्ट है, इमेजिनरी है। तो
इसको मैं ओपन से लिखूंगा। इसका क्या मतलब है? भाई जितने भी रियल नंबर है तेरे पास, उसमें से कुछ चीज एलिमिनेट करना है, रिमूव करना है, सबट्रैक्ट करना है। क्या है? माइनस इन्फिनिटी से लेके 2 और 3 से लेके इन्फिनिटी। नाउ इफ वी सी द नंबर लाइन अगर मैं देखूं तो ये हो गया मेरा 2, ये हो गया 3। अच्छा, ये लोग क्या बोल रहे हैं? ये लोग बेसिकली ये चीज बोल रहा है कि यार इन्फिनिटी से लेके 2 तक जो भी है उस सबको हटा दो, और 3 से लेके इन्फिनिटी तक जो भी है सबको हटा दो, तो बीच का जो चीज है वो रह जाएगा, इंक्लूडिंग 2 and 3। दिस थिंग विल रिमेन। जो भी यहाँ पे है, जो भी यहाँ पे है, इसका मतलब तीनों चीज का मतलब सेम ही है, बस लिखने की जो पैटर्न है वो डिफरेंट है। क्या इस चीज में हम कभी भी कंफ्यूज होंगे, या ये ओके हो गया? फटाफट खींच लो ये चीज, इसको फटाफट खींच लो। तो ये ना, कोई डाउट नहीं इस पे। चलो, अभी ये अगर समझ में आ गया तो हम जाते हैं, हमारा जो टॉपिक था क्या था? इनइक्वालिटी फॉर रेसिप्रोकल्स। अच्छा, देखो इसमें मैं कुछ लिख रहा हूं, तुम बस मेरे को ये बताते जाना कि एम आई राइट और रॉन्ग। जो मैं चीज में लिख रहा हूँ वो सही है या गलत, उसको बोल देना। 3 more than 2। अच्छा, फिर 1/3 और हाफ, ये हो गया। 1/3 और हाफ के बीच में कौन बड़ा होगा भाई? हाफ बड़ा होगा। तो ये साइन क्या हो गया? रिवर्स हो गया, चेंज हो गया। ये चीज सही है या इसमें कोई डाउट है? अच्छा, ये फर्स्ट एग्जांपल होगा। सेकंड एग्जांपल लिखो। सेकंड एग्जांपल तुम्हारे सामने लिख दिया मैंने, राइट साइड पे। क्या लिखा मैंने एग्जांपल? -2 less than -1। इज इट राइट? इज इट राइट? ओके। एंड इफ आई डू द रेसिप्रोकल, माइनस हाफ आएगा इस साइड, उस साइड क्या होगा? -1। जो माइनस हाफ है वो बड़ा है -1 से। एम आई करेक्ट? तो ये दो एग्जाम्पल अगर मैं तुम्हारे सामने लिखने की कोशिश कर रहा हूँ, इन दो एग्जाम्पल से तुमको कुछ समझ में आ रहा है क्या कि क्या मैं बताने की कोशिश कर रहा हूँ तुम लोगों को? हम्म? तीसरा एग्जाम्पल लिखो, दैट विल मेक योर कॉन्सेप्ट वेरी मच क्लियर आई गेस। 3 more than -1। ये क्या है? 3 more than -1। और ये क्या है? उसका रेसिप्रोकल सर। 3 का यानी 1/3, और -1 का तो सेम ही रहता है, कोई इशू नहीं। अब ये बड़ा है, ये भी बड़ा ही है, इससे कोई 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 डाउट नहीं। अब ये 3 एग्जाम्पल मैंने लिखा है, और 3 एग्जाम्पल के कॉन्सेप्ट को लेके मैं 2 स्टेटमेंट लिखूंगा। जो 2 स्टेटमेंट से पूरा का पूरा कॉन्सेप्ट क्लियर हो जाएगा। ठीक है, लिख लो। ए मोर देन बी। देखो मैं मोर देन करके लिख रहा हूं, तुम लेस देन का भी सोच लेना, ठीक है? इफ इफ ए एंड बी आर ऑफ सेम साइन, आर ऑफ सेम साइन, देन देन 1/a लेस देन 1/b। अच्छा, ठीक है, समझ में आ गया। और दूसरा चीज मैं कहा लिखू? यह लिखू, इफ ए बी लेस देन 0, देन 1/a ग्रेटर देन 1/b। देखो ऊपर में मैंने थोड़ा सा खींच के तुम्हारा थ्योरी लिख दिया, ठीक है? थोड़ा इस पे ध्यान दो। क्या है थ्योरी पे? किसकी बात हो रहा है यहाँ पर? ये बात बेसिकली हो रहा है कि यार देखो, दो नंबर है मेरे पास, एक हो गया ए, एक हो गया बी। इफ आई टेल यू दैट ए ग्रेटर देन बी और ये भी दोनों सेम साइन है, अब इसको दिखाने का एक और तरीका है। ये जो मैंने लिखा, ये जो टेक्स्ट मैंने लिखा है यहाँ पे, ठीक है? ये जो टेक्स्ट मैंने लिखा है यहाँ पे कि यार ए बी आर ऑफ सेम साइन, तो इसको शो करने का एक और तरीका क्या है? ए बी ग्रेटर देन 0। अब अगर ए और बी सेम साइन है, मतलब दोनों पॉजिटिव या फिर दोनों नेगेटिव, तो दोनों का प्रोडक्ट क्या आएगा? पॉजिटिव आएगा। इफ ए बी मोर देन 0, देन इसका जो रेसिप्रोकल की अगर मैं इनइक्वालिटी की बात करूं तो वो डिफरेंट हो जाएगा, वो ऑपोजिट हो जाएगा। अगर ए बी से बड़ा है
तो 1/a 1/b से छोटा होगा। अगर a b से छोटा है तो 1/a 1/b से बड़ा होगा। और इसका दो एग्जांपल मैंने यहाँ पे लिख दिया। फर्स्ट एग्जांपल दोनों पॉजिटिव, जब रेसिप्रोकल लिया उल्टा हो गया। सेकंड एग्जांपल दोनों नेगेटिव, जब रेसिप्रोकल लिया उल्टा हो गया। क्या बात समझ में आ रहा है? अच्छा, अब सेकंड स्टेटमेंट देखो। इफ ए बी लेस देन जीरो, ए बी लेस देन जीरो, इसका क्या मतलब है? ए और बी दोनों क्या है? डिफरेंट साइन। तभी ना प्रोडक्ट क्या तुम्हारा नेगेटिव आ रहा है। या तो ए पॉजिटिव बी नेगेटिव, या फिर ए नेगेटिव बी पॉजिटिव। और इसका जो रेसिप्रोकल लूंगा तो उसका रिवर्स हो जाएगा। इफ ए ग्रेटर देन बी देन 1/a विल बी, अच्छा ओके ओके सॉरी सॉरी, ए मोर देन बी ना, ए ग्रेटर देन, हाँ ए ग्रेटर देन बी पे सेम ही रहेगा, 1/a ग्रेटर देन 1/b। और जो ए लेस देन बी होगा उस टाइम क्या होगा? 1/a लेस देन 1/b। ठीक है, मतलब बात यह है कि जब सेम साइन पे हो तो रेसिप्रोकल में इनइक्वालिटी का साइन डिफरेंट हो जाएगा। जब डिफरेंट साइन पे हो, एक पॉजिटिव एक नेगेटिव, तब जब मैं इसका रेसिप्रोकल लूंगा तो साइन बिल्कुल सेम रहेगा एज इट इज। वी आर टेकिंग द थर्ड एग्जांपल। इज इट क्लियर? क्या इसमें कोई टेंशन है? एनी प्रॉब्लम? चलो इसको खींच लिया ना फटाफट। हाँ, इसको खींच लिया। चलो नेक्स्ट लिखो, ए मोर देन बी मोर देन सी। तो बेसिकली ये भी एक इनइक्वालिटी है। अच्छा, इसमें कितने टर्म्स है? तीन टर्म्स है ना बेसिकली। तो तीन टर्म्स में अगर सेम नंबर मैं तीनों के साथ प्लस कर दूं, सेम रहेगा। सेम नंबर में तीनों के साथ माइनस कर दूं, सेम रहेगा। कांस्टेंट अगर मैं मल्टीप्लाई करने की कोशिश करूं बेस्ड ऑन, अगर पॉजिटिव होगा तो साइन चेंज नहीं होगा, अगर नेगेटिव होगा साइन चेंज होगा। क्या क्लियर है ये चीज? कोई डाउट? अच्छा, एंड नाउ इफ आई टेक रेसिप्रोकल देन व्हाट विल हैपन? अगर मैंने रेसिप्रोकल ले लिया तब क्या सिनेरियो होगा ये देखना है ना हमको। देखो पहले मैंने क्या दिखा था? पहले हमने सीखा जब दो नंबर है हमारे पास, एक ए है एक बी है, और उन दोनों का बीच में कुछ रिलेशन है, एक या तो बड़ा है या छोटा है, और इसका रेसिप्रोकल कैसा होगा ये चीज मैंने सीख लिया। अभी तीन नंबर है मेरे पास, ए बी एंड सी। उन तीनों के बीच में क्या रिलेशन होगा आफ्टर रेसिप्रोकल, दैट थिंग वी हैव टू अंडरस्टैंड। क्लियर? ओके ना? कोई डाउट नहीं? क्या पढ़ना है ये चीज समझ में आ गया। अब कैसे पढ़ना है चलो देखते हैं। एक एग्जांपल दे दूं, चलो। इफ आई राइट 5 मोर देन 3 मोर देन 2, एकदम सिंपल एग्जांपल, फर्स्ट एग्जांपल। ठीक है, अब तुम इसका 1/5 निकालोगे, रेसिप्रोकल वी आर डूइंग। 1/3 निकालोगे, 1/2 निकालोगे। सबसे बड़ा ये, उसके बाद ये, उसके बाद ये, मतलब साइन चेंज हो जाएगा। डाउट? क्या इस पे कोई टेंशन है? एवरीथिंग ओके? अच्छा, फाइन, फैंटास्टिक, ओके। एंड दूसरा एग्जांपल देखो, 5 मोर देन 3 मोर, अच्छा इसको बाद में लिखते हैं, इसको थर्ड पे लिखेंगे। सेकंड एग्जांपल, -5, ठीक है, लेस देन -3 लेस देन -2। क्या सही है ये चीज? नाउ इफ यू आर डूइंग द रेसिप्रोकल, सो व्हाट विल हैपन? -1/5, अच्छा, -1/3 एंड -12। अच्छा, अभी मेरे को एक चीज बताओ कि यार कौन सा चीज जो है वो सबसे बड़ा है यहाँ पे? मैंने सब कैसे किया? -1/5, 1/5 जो है हाफ से छोटा है, और नेगेटिव के अंदर इफ यू सी द नंबर लाइन, जीरो यहाँ पे, नेगेटिव में जितना कम जाओ उतना ही क्या होता है? बड़ा होता है। तो यहाँ पे क्या है? ये जो -1/5 है ना, सबसे छोटा, राइट? 1/5, वन मतलब सबसे कम नेगेटिव, तो अल्टीमेटली सबसे बड़ा होगा ना। कोई डाउट है क्या? चलो, मतलब इसको देख के मैं क्या समझाने की कोशिश कर रहा हूँ, एनी गेस? ये दो एग्जांपल से मैं क्या लिखने की कोशिश कर रहा हूँ? जस्ट सी द पैटर्न, ग्रेटर देन लेस देन ग्रेटर देन ग्रेटर देन। क्या कुछ समझ में आ रहा है क्या? एनीथिंग? इफ जिस नंबर्स के बीच कंपेयर करना है वो नंबर सारे सेम साइन के हैं,
जैसे कि इस पे सारे पॉजिटिव सारे नेगेटिव, है कि नहीं? सही है। तो इसका जो भी आएगा ना, इसका जो भी आएगा उस पे क्या होगा, रिवर्स हो जाएगा। जो ग्रेटर देन है वो लेस देन हो जाएगा, जो लेस देन है वो ग्रेटर देन हो जाएगा। इज इट क्लियर? कोई टेंशन? चलो खींच लो इसको फटाफट, एक स्टेटमेंट देके खींचो। इफ ए बी सी ऑल हैव सेम साइन, ऑल हैव सेम साइन। सेम साइन का मतलब या तो पॉजिटिव तीनों या फिर तीनों नेगेटिव। तो इसका जो भी रेसिप्रोकल आएगा उस पे क्या होगा, जो साइन है वो रिवर्स हो जाएगा। ठीक है, इनइक्वालिटी साइन, इनइक्वालिटी साइन रिवर्स्ड, इनइक्वालिटी साइन रिवर्स्ड। ठीक है, इनइक्वालिटी साइन रिवर्स्ड। ओके फाइन। इन द केस ऑफ रेसिप्रोकल, इन द केस ऑफ रेसिप्रोकल। ओके, डाउट? इज इट ओके? चलो, नाउ वी हैव टेकन टू एग्जांपल, और इन दोनों एग्जांपल के हेल्प लेके मैंने एक स्टेटमेंट को लिख लिया। नाउ विल टेक द थर्ड एग्जांपल। चलो, क्या ये एग्जांपल सही है क्या जो मैंने लिखा? इज इट करेक्ट? क्या सर 5 ग्रेटर देन 3 ग्रेटर देन -2, इज इट ओके? और इसमें कोई डाउट है? ऑल क्लियर ना? अच्छा, तो मेरे को एक बात बोलो कि सर नाउ इफ आई डू द रेसिप्रोकल्स तो क्या होगा? 1/5 होगा, इस पे 1/3 होगा, और इस पे क्या होगा, -हाफ होगा। क्लियर? नाउ टेक्निकली ये माइनस जो है नेगेटिव है, सबसे छोटा तो वही हो जाएगा, तो सबसे छोटा यानी -हाफ। अब क्या होगा, ये 1/5 और 1/3 में से सबसे छोटा कौन? 1/5। तो ये लेस देन 1/5, और उसके बाद 1/3। मतलब यहाँ पे ना पैटर्न थोड़ा सा इधर उधर हो गया, देखा? क्यों इधर उधर हुआ? पहले तो ऐसा नहीं था। पहले, अरे क्या, पहले तो जिस, मतलब जिस फ्लो में जा रहा था उसी फ्लो में आया। यहाँ पे जिस फ्लो में जा रहा था उसी फ्लो में आया। ये इसलिए आया क्योंकि तीनों सेम साइन है। अभी क्या, स्टोरी थोड़ा बदल गया, कहानी घूम गया। अभी दो सेम साइड एक नेगेटिव हो गया, तो डेफिनेटली जो नेगेटिव होगा सबसे कम होगा, तो ये यहाँ पे आ गया। बाकी इन दोनों के बीच में सेम कंपैरिजन हो गया। तो क्या ये चीज समझ में आ गया? तो इसको भी ऐसे लिख लो थोड़ा सा। इफ इफ ए बी सी आर ऑफ डिफरेंट साइड, आर ऑफ डिफरेंट साइन, लिखो इफ ए कॉमा बी कॉमा सी आर ऑफ डिफरेंट साइंस। मतलब तीनों का साइन अगर सेम नहीं है, तीनों का या तो तीनों पॉजिटिव या फिर तीनों नेगेटिव, और अगर ऐसा नहीं है, बीच में कुछ है, जैसे कि ये एग्जांपल, तो क्या होगा सर? देन लिखो कंपेयर, कंपेयर बिटवीन, कंपेयर बिटवीन पॉजिटिव टर्म्स एंड नेगेटिव टर्म्स इंडिविजुअली। क्या लिखा मैंने? कंपेयर बिटवीन पॉजिटिव टर्म्स एंड नेगेटिव टर्म्स इंडिविजुअली। मतलब तुमको सेपरेटली कंपेयर करना होगा, जैसे कि मैंने इस एग्जांपल के टाइम किया था। 1/5 और 1/3 दोनों पॉजिटिव है, तो मैं दोनों के बीच कंपैरिजन किया, और ये बेचारा नेगेटिव है, इसको मैंने अलग लिख दिया। अब ये तो तुमको पता ही होगा कि नेगेटिव सबसे ऊपर सबसे छोटा होगा, तो लिख दिया मैंने। क्या डाउट है इसमें बोलो? इज एवरीथिंग ओके और एनी डाउट यू हैव? तो ये सब फटाफट खींच लो, बेसिक चीज है एकदम। ओके, तो मैक्सिमम लोगों का जो आंसर है वो ऑप्शन सी पे क्या क्या, क्योंकि ऑप्शन सी को मैं थोड़ा सा सोफिस्टिकेटेड वे में लिख दिया इसलिए। आंसर इज ऑप्शन डी मेरे हिसाब से। ठीक है, एक बार चलो सुनते हैं क्या है इसका पीछे कहानी। मतलब अभी तो इनइक्वालिटी मैंने कुछ कराया नहीं तुम लोगों को, बस बेसिक चल रहा है, तो उसके भरोसे मैं एक क्वेश्चन दिया। ठीक है, उसके मतलब बेस्ड ऑन दैट ओनली। अच्छा, क्लास 10 का चीज है,
क्यूबिक इक्वेशन का जो पार्ट है वो क्लास 10 में ही था, हालांकि वो सीबीएसई के सिलेबस से ओमिटेड था, रिमूव था, लेकिन करा ना, सबने करा, ठीक है। If we have solved it, if we have done the chapter, then we must know that in a cubic equation, if there are three roots, alpha, beta, and gamma, so there is a cute relation. Actually there are three relations, but हमारे यहाँ पे क्या लगेगा? हमारे यहाँ पे ये लगेगा अल्फा बीटा इंटू गामा इक्वल टू व्हाट? अल्फा बीटा इंटू गामा इक्वल टू, हाँ, 3/2। सही है? कोई डाउट? If you don't know the formula, then let me tell you. There is three formula: alpha, beta plus gamma equal to minus b by a. Alpha into beta plus beta into gamma plus alpha into gamma equal to c by a. Alpha beta gamma into minus d by a. सही चीज? चलो, ये चीज हो गया। तीन जो नंबर है, अल्फा, बीटा एंड गामा, तीनों का आंसर क्या आया? मतलब तीनों का आंसर नहीं आया, तीनों का प्रोडक्ट क्या आया? 3/2। अब क्या ये इंफॉर्मेशन काफी है मुझे ये प्रेडिक्ट करने के लिए इनका साइन? इज दैट इंफॉर्मेशन अलोन सफिशिएंट टू प्रेडिक्ट अबाउट देयर साइंस? इट कैन बी दैट तीनों पॉजिटिव, देयर इज वन चांस अल्फा बीटा गामा तीनों पॉजिटिव, देयर इज ए चांस। सही है? हो सकता है तीनों पॉजिटिव, और एज क्वेश्चन में दिया है अल्फा ग्रेटर देन बीटा ग्रेटर देन गामा, राइट? सो इफ आई टेल दैट अगर अल्फा बड़ा है तो बीटा और गामा अल्फा से छोटा होगा, तो मैं ये मान लू ना कि बीटा गामा दोनों नेगेटिव है। मैं ये मान के चलो बीटा गामा दोनों नेगेटिव है, सो नेगेटिव इंटू नेगेटिव पॉजिटिव, अल्फा तो है ही पॉजिटिव, तो ये भी हो सकता है कि यार अल्फा पॉजिटिव है, बीटा गामा दोनों क्या है? नेगेटिव है। क्या ये चीज सही है? तभी तो जाके प्रोडक्ट भी पॉजिटिव आएगा ना अल्टीमेटली। तो क्या मैं श्योर हूं कि ये कौन सा ये है? क्या मैं श्योर हूं? इज इट ओके? अच्छा, तो अभी अगर मान लो तीनों पॉजिटिव हो जाता, अगर मान लो फर्स्ट केस हो जाता, तो क्या आंसर आता? मान लो फर्स्ट केस हो जाता तो क्या आंसर आता? अच्छा सर, अल्फा मोर देन बीटा मोर देन गामा, ठीक है, तीनों पॉजिटिव है, तो जब भी तुम रेसिप्रोकल लोगे इसका क्या आ जाएगा? रिवर्स आ जाएगा। वेरी गुड। तो 1/अल्फा, अच्छा कहाँ पे लिखा है? यहाँ पे 1/अल्फा, हाँ, 1/अल्फा लेस देन 1/बीटा लेस देन 1/गामा, तो फर्स्ट ऑप्शन हो गया। अभी एक और चीज देखो, हो सकता है ये भी तो आंसर है, मतलब ऐसा पॉसिबिलिटी है कि ये भी आंसर हो सकता है, आई एम नॉट श्योर ना। तो अगर ये आंसर हुआ तो ये चीज होगा, मतलब मेरा कहने का मतलब है अगर ये आंसर होता, बीटा गामा दोनों नेगेटिव होता, अल्फा पॉजिटिव होता, तो क्या ये आंसर होता? नहीं होता। तो ये होता? नहीं होता, क्योंकि तब एक फ्लो में थोड़ी जाएंगे। सिखा दिया ना अभी थोड़ी देर पहले तुमको इस एग्जांपल में, जब एक नेगेटिव हो गया दो पॉजिटिव, तो घूम बीच में कहीं घूम जाएगा, तो ये भी नहीं होगा। ये जो ऑप्शन है बोथ में भी करेक्ट, डिपेंडिंग ऑन वैल्यू। अच्छा, ए और बी का तो कोई मसला है ही नहीं यहाँ पे, ए और बी तो जस्ट मैं इक्वेशन कंप्लीट करने के लिए दिया, उसका क्या रोल है? मतलब ए बी तुमको ऐसा क्या दे देगा जो यहाँ पे नहीं हो रहा है? इज देयर एनीथिंग दैट ए बी कैन प्रोवाइड? मतलब ए और बी का कुछ रोल है यहाँ पे? ए और बी तो जस्ट मैंने यहाँ पे इक्वेशन जो है उसको कंप्लीट करने के लिए लिखा है, अदरवाइज इट हैज नो मीनिंग, ठीक है। और क्या है? ऑप्शन डी क्या है? नन ऑफ दिस। तो नन ऑफ दिस तो बेसिकली मतलब एक तो आंसर हो गया ना, तो फिर ये कैसे होगा? इज इट ओके? कोई डाउट? तो वन इज द आंसर। अभी सेम क्वेश्चन, सेम ऑप्शन, फिर से सोचना है। जस्ट यहाँ पे इक्वेशन पे थोड़ा सा मैं चेंज कर रहा हूं, मैं थोड़ा सा अगर इसको चेंज कर दूं, उसके बाद क्या होगा मुझे बोलना है एक बार। आई एम राइटिंग द इक्वेशन 2x³ + ax² + bx + 3 = 0।
नाउ व्हाट विल हैपन गाइस? अब क्या होगा? अभी क्या होगा? अभी कौन सा ऑप्शन करेक्ट है? पहले क्या था? मतलब पहले वाले क्वेश्चन और अब वाले क्वेश्चन में डिफरेंस कहाँ पे है? यहाँ पे -3 था, यहाँ पे +3 हो गया। ठीक है सर, समझ गए। पहले आंसर में क्या था? अल्फा बीटा गामा का वैल्यू पॉजिटिव आ रहा था। मतलब मतलब इसका क्या मतलब है? हाँ, अल्फा बीटा गामा का मतलब है कि सर इसका जो है अल्फा बीटा गामा का जो पॉजिटिव होना, उसका मतलब है कि सर यहाँ पे कुछ भी हो सकता है। या तो तीनों पॉजिटिव हो जाएगा या फिर हाँ, ठीक है? क्या बात क्लियर है? डाउट? कोई प्रॉब्लम? तो इन दैट केस फर्स्ट वन इज द आंसर, मे बी। मैंने देखो क्वेश्चन में लिखा मे बी, हो सकता है ये, क्योंकि यहाँ पे दोनों चीज होने की मतलब पॉसिबिलिटीज है। अगर ये होता तो ऐसा होता, मे भी हो सकता है, मे बी और मे नॉट भी। मैं ऐसा नहीं लिखा कि आंसर यही होगा, मैंने लिखा मे बी। मतलब ये तो हो नहीं सकता कभी, ये तो नहीं हो सकता कभी, ये तो है ही नहीं फिलहाल गेम में। ठीक है, अभी इसका क्या बताया, इसका बताओ थोड़ा सा। अगर मैं यहाँ पे -3 की जगह +3 लिखता तो मेरा आंसर क्या होता? ऑप्शन ऑप्शन 3 क्यों? ऑप्शन 3 क्यों? कौन सा बोला, कौन सा बोला? अल्फा बीटा गामा, हाँ हाँ हाँ। हम्म। हम्म। ठीक है। हम्म। ठीक है fine। ठीक है, फैंटास्टिक। ओके, तो मेरे को तुम्हारा जो आंसर है वो बहुत ही सही लगा, लेकिन मेरा एक छोटा सा क्वेश्चन है। कैन यू प्लीज आंसर मी? इफ यू हैव सेड दैट ऑप्शन 2 मे बी द करेक्ट आंसर, राइट, अकॉर्डिंग टू यू, तो देयर इज मेंशन दैट अल्फा मोर देन बीटा मोर देन गामा। अच्छा, अब यहाँ पे मतलब अभी मैं इस क्वेश्चन पे नहीं हूं ना, मैं अभी सेकंड क्वेश्चन पे आ गया, ठीक है? देखो, मैं अभी सेकंड क्वेश्चन पे आ गया, समझ में आ गया क्या? आ गया क्लियर? आया, समझ में आया क्या? हाँ, देखो, इफ आई एम सेइंग इसका अल्फा बीटा एंड गामा इक्वल टू -3/2, मतलब नेगेटिव। अब ये नेगेटिव है, हो सकता है तीनों नेगेटिव है, तीनों सेम साइन। अगर तीनों सेम साइन होता तो ऑप्शन 1 में भी करेक्ट आंसर। क्या सही है गलत? करेक्ट है, अच्छा। नाउ इफ आई से अल्फा बीटा गामा तीनों नेगेटिव, तो हो सकता है ये। ऐसा भी तो हो सकता है ना कि सर अगर ये नेगेटिव आ रहा है तो दो पॉजिटिव है, एक नेगेटिव है, दो पॉजिटिव प्लस एक नेगेटिव, प्लस माइनस माइनस, हो सकता है ऐसा। अब कौन सा नेगेटिव होगा? अब क्योंकि गामा सबसे छोटा है तो गामा ही नेगेटिव होगा ना। अब मेरे को ये बताओ ना यार, बीटा अगर गामा से बड़ा है, ठीक है, और बीटा अगर नेगेटिव हुआ तो गामा पॉजिटिव कैसे होगा? स्टोरी यहाँ पे घूम गया। तो फिर गामा नेगेटिव हो सकता है, अल्फा बीटा दोनों पॉजिटिव हो सकता है। इज इट ओके? ये होता तो ऑप्शन 1 होता, ये होता तो क्या होता? गामा तो नेगेटिव है, तो 1/गामा भी क्या होगा? नेगेटिव होगा। जो नेगेटिव क्वांटिटी वो ऑटोमेटिकली सबसे छोटा वही होगा। इज इट क्लियर? फाइन। अभी 1/अल्फा एंड 1/बीटा के बीच में कंपेयर करना है ना, कौन बड़ा है? अल्फा बीटा से बड़ा है, और अल्फा बीटा दोनों क्या है? तो ये जो रेसिप्रोकल करूंगा, साइन चेंज होगा कि नहीं होगा? तो वही तो बात कर रहा हूं मैं, वही तो बात चल रहा है। सबसे छोटा 1/गामा, ठीक है। फिर उसके बाद क्या हो जाएगा? 1/बीटा आ जाएगा ना। अल्फा मोर देन बीटा, अल्फा मोर देन मतलब बीटा छोटा है, तो 1/बीटा क्या होगा? अच्छा, बड़ा होगा ना, सॉरी सॉरी, बड़ा होगा, ठीक है ठीक है। 1/अल्फा होगा। देखो, अल्फा मोर देन बीटा, तो 1/अल्फा लेस देन 1/बीटा, तो 1/गामा सबसे छोटा, फिर 1/अल्फा, फिर 1/बीटा। तो लिख दिया मैंने यहाँ पे 1/बीटा। मतलब ये तो नहीं हो सकता ना भाई, ये तो नहीं हो सकता ना, क्योंकि यहाँ पे एक इंफॉर्मेशन ऑलरेडी मेंशन्ड है कि अल्फा ग्रेटर देन बीटा, एंड योर इफ अल्फा इज ग्रेटर देन बीटा तो डेफिनेटली 1/अल्फा लेस देन 1/बीटा। तो उसको मैंने यहाँ पे डाल दिया, कोई इशू, कोई डाउट? फिर ये नहीं हो सकता, अगर ये नहीं हो सकता तो ये भी शानदार से नहीं हो सकता, इसका तो है ही नहीं कुछ।
ठीक है। इज इट क्लियर? मतलब एक ही क्वेश्चन है, मैं दो, अच्छा 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 अच्छा, ठीक है, फाइन, ओके। अब एक चीज लिखो, इसी क्वेश्चन में थोड़ा और छेड़खानी करते हैं, चलो। ये जो क्वेश्चन है ना, फर्स्ट वाला जो क्वेश्चन है ना, ठीक है, उस पे थोड़ा छेड़खानी मैंने किया था इक्वेशन पे। यहाँ पे -3 की जगह पे क्या लिखा था, +3 लिखा था। अभी मैं इक्वेशन तो वही है मेरा, ठीक है, इक्वेशन तो मैं मेरा वही है, मैं उसको फिर से लिखता हूँ क्या, फिर से लिखता हूँ, 2x³ प्लस ax²। ध्यान देना, मैं सेकंड इक्वेशन लिख रहा हूँ, +bx एंड +3 = 0। तीन रूट्स है अभी भी, अल्फा बीटा एंड गामा। तीनों के बीच पे रिलेशन भी अभी वही है, अल्फा मोर देन बीटा मोर देन गामा, ठीक है। अच्छा, नाउ एक एडिशनल इंफॉर्मेशन जो है वो मैं लिख रहा हूं, सुनो। एडिशनल जो भी इंफॉर्मेशन है वो मैं लिख रहा हूं, ठीक है। एक छोटा सा इंफॉर्मेशन मैंने यहाँ पे ऐड कर दिया कि सर मॉड A = A। मॉड तो पता है, मैथ का फिल्टर कहते हैं इसको, क्या है, पॉजिटिव दो पॉजिटिव देगा, नेगेटिव दो तो भी पॉजिटिव देगा, राइट। अच्छा, क्या लिखा मैंने, मॉड A = A। नाउ दे आर आस्किंग विच ऑप्शन में बी करेक्ट। चार ऑप्शन है यहाँ पे, कौन सा वाला करेक्ट होगा, आप बताओ। सोचने के लिए अभी भी तुम्हारे पास 10-20 सेकंड होगा। इक्वेशन वही है मेरा, क्या, 2x³ प्लस ax² प्लस bx प्लस 3 = 0। ठीक है, गेम वही है कि इसका जो रूट से अल्फा बीटा एंड गामा, कनेक्शन वही है कि यार अल्फा ग्रेटर देन बीटा ग्रेटर देन गामा। अच्छा, तो सब कुछ सही है। अब मेरे को ये बोलना है कि इन चार ऑप्शन में से कौन सा ऑप्शन करेक्ट हो सकता है, कौन, विच ऑप्शन में भी करेक्ट, ठीक है। क्या क्वेश्चन समझ में आ रहा है? एक एडिशनल इंफॉर्मेशन दे हैव गिवन अस, मॉड A = A। इज इट ओके? क्या समझ में आ रहा है ये बात? थोड़ा सा इसको आंसर मेरे को एक्सपेक्ट करता है, आ गएगा क्या किसी का? आ रहा है क्या आंसर? जो भी लोग ऑनलाइन में देख रहे हो उसको भी एक ही इंस्ट्रक्शन है कि इसको थोड़ा सोचना पड़ेगा, थोड़ा सोचो, वीडियो पॉज करके थोड़ा सोचो, क्योंकि सिर्फ सॉल्यूशन देखने से तुमको वो चीज कभी फील नहीं होगा जब तक तुम खुद से नहीं सोचोगे, राइट। ओके, एनी आंसर? हाँ, none of this, yes it is the correct answer, वेरी गुड। तो देखो एक बार कैसे इसको कनेक्ट करना है, थोड़ा देखो। पहली बात कि सर ये तीन रूट्स है ना, अल्फा बीटा एंड गामा, तीन रूट्स का अगर मैं सम निकालूं, सर सम क्यों निकालना है? क्योंकि भाई सम वो एकमात्र फॉर्मूला है जो ए के साथ कनेक्ट करेगा। ए क्या है, x² का कोफिशिएंट। अब सम एक वही रास्ता है जो मेरे को ए के साथ कनेक्ट कराएगा, ठीक है। अच्छा, अल्फा प्लस बीटा प्लस गामा इक्वल टू, फॉर्मूला इज -a/2, सही है। अच्छा, बिल्कुल बढ़िया सर, समझ में आ गया। नाउ अल्फा बीटा एंड गामा प्रोडक्ट -3/2। अब क्योंकि अल्फा बीटा गामा नेगेटिव आ रहा है और अल्फा मोर देन बीटा मोर देन गामा है, तो इंफॉर्मेशन दो अभी भी मौजूद है ना, या तो अल्फा बीटा गामा तीनों नेगेटिव, ठीक है, या तो फिर अल्फा प्लस बीटा प्लस एंड गामा नेगेटिव, वो तो अभी भी सेम ही है। क्या उसमें कोई डाउट है? एनी डाउट? अच्छा, तो मेरे को एक बात बोलो, अगर पहली बात होती तो, अगर पहला ऑप्शन होता कि सर अल्फा बीटा गामा तीनों क्या होता, नेगेटिव होता। अच्छा, तीनों नेगेटिव होने से ये अल्फा प्लस बीटा प्लस गामा भी क्या होता, नेगेटिव होता। अच्छा, यहाँ पे नेगेटिव मैंने लिख दिया, -a/2,
फिर ए तुम्हारा क्या होता, पॉजिटिव होता, ए तुम्हारा क्या होता, पॉजिटिव होता। अब यहाँ पे क्या लिखा है, यहाँ पे क्या लिखा है, मॉड इक्वल टू है। मॉड इक्वल टू है का क्या मतलब है, क्या बात क्लियर है, क्या इसमें कोई डाउट है? मैं फिर से एक बार कनेक्ट कराता हूँ, सुनो, ध्यान से सुनो, बहुत इजी है, बहुत सही है। 2x³ प्लस ax² प्लस bx प्लस 3 इक्वल टू 0, तीन रूट्स है इसका, अल्फा बीटा एंड गामा। सो अल्फा बीटा गामा इक्वल टू -3/2। अब बात हुई है, तीन रूट्स का अगर प्रोडक्ट नेगेटिव आ रहा है, या तो तीनों रूट्स क्या है, नेगेटिव है, तीनों रूट्स नेगेटिव, या फिर दो पॉजिटिव और एक नेगेटिव। क्या बात क्लियर है? इज इट ओके? और कुछ हो सकता है क्या, एनी अदर चांसेस? नो। तो दो केस में यहाँ पे लिख दिया। अच्छा, अभी पहला चीज अगर होता तो, आई रिपीट, पहला चीज अगर होता तो, हम्म अल्फा बीटा गामा तीनों क्या है, तीनों क्या है, नेगेटिव है। तो अल्फा प्लस बीटा प्लस गामा भी क्या होगा भाई, नेगेटिव होगा। तो मैंने लिखा नेगेटिव। अब अल्फा प्लस बीटा प्लस गामा यानी फॉर्मूला क्या है, -b/a है ना, -b/a मतलब -a/2। तो माइनस माइनस कैंसिल। अब ए का क्या पॉजिटिव आ रहा है क्या, नहीं, ए पॉजिटिव आ रहा है, या इसमें कोई डाउट है, पॉजिटिव आ रहा है। यहाँ पे क्या दिया है, क्वेश्चन में क्या दिया है, अरे मैं तो वही बोल रहा हूँ ना, मैं भी तो वही बोल रहा हूँ, मेरा भी ए पॉजिटिव आ रहा है, क्वेश्चन में भी वही दिया है, मॉड इक्वल टू ए पॉजिटिव। इसका मतलब दे आर सपोर्टिंग मी। अब अगर क्वेश्चन में ऐसा लिखता मॉड इक्वल्स टू माइनस है, देन दे आर नॉट सपोर्टिंग, दे आर ऑपोजिंग मी, दे आर रेसिस्टिंग मी, कि जो मेरा थॉट है और जो उसका अप्रोच है अलग अलग है। अभी तो सेम ही है ना, अभी तो सेम ही है। तो वो भी बोल रहे हैं मॉड इक्वल टू है, मतलब ए जो है वो पॉजिटिव है, मैं भी तो वही कह रहा हूँ। मतलब कौन सा केस को सपोर्ट कर रहा है, इसको सपोर्ट कर रहा है, यानी फर्स्ट केस को सपोर्ट कर रहा है, मतलब तीनों नेगेटिव हो सकता है। अब अगर तीनों नेगेटिव हो सकता है, तो अभी भी तुम्हारा ऑप्शन 1 सही हो सकता है। क्या सही है? तुम्हारा आंसर कितना आया था, तुम्हारे ऑप्शन डी आया था क्या आंसर, तुम्हारा मतलब आंसर आया था कुछ इसका, मतलब कैसे आया था, थोड़ा एक्सप्लेन, एनीथिंग मिस्टेक यू हैव डन? हाँ हाँ, मिस्टेक कुछ कुछ मतलब कैलकुलेशन वगैरह कुछ मिस्टेक होता है शायद, फिर कुछ स्टेप में अगर कुछ गड़बड़ी कर दे, एक बार चेक कर लो पूरा। अभी समझ में आ रहा है क्या? कोई अगर डाउट होगा, कुछ है जो मन मन में है, मतलब नहीं हो रहा है, कनेक्ट करो अभी। ये क्वेश्चन खींच लो, एक क्वेश्चन देखे तीन चार चीजें मैंने बोल दिया। ये हो गया अप्रोचिंग स्टाइल, इसको बोलते हैं अप्रोच करने की पैटर्न। ऐसे क्वेश्चन को सोचना है। अभी ठीक है, अभी तो फिलहाल हम चल रहे हैं क्या, किस पे, बेसिक जो लीनियर इनइक्वालिटी था उस पे चल रहे हैं। अभी हम देखेंगे हायर डिग्री के लिए, ठीक है, फॉर हायर डिग्री। हायर डिग्री में भी एक पार्ट है, पहले हम देखेंगे एकदम बेसिक वाला जो क्वाड्रेटिक है उस पे, उसके बाद धीरे धीरे हम अपना लेवल अप करेंगे, और जो क्वाड्रेटिक को छोड़ के क्यूबिक, बाई क्वाड्रेटिक, फिर डिग्री चाहे जो भी हो, विल डिस्कस फॉर डिग्री एन। अब एन का जो भी वैल्यू वो लोग देंगे क्वेश्चन में, यू कैन आंसर, नो वरी, ठीक है, ओके फाइन। चलो, जैसे कि ये चीज हो गया x² -5x, ये मैं क्वेश्चन की तरह तुमको समझाने की कोशिश करूंगा। x² -5x + 4, मैं लिखा <0। पहली बात, इसको सॉल्व करने की जो स्टेप्स है वो सुन लो। स्टेप वन, स्टेप वन, इन योर माइंड, इन योर माइंड कंसिडर, ये जो लेसन है वो इक्वल टू है, मतलब मन में ये सोचो कि ये <0 है ही नहीं, ये क्या है, इक्वल टू 0 है। क्लियर? अभी मेरे मन में क्या चल रहा है, मेरे मन में चल रहा है x² -5x + 4 = 0। Now I can factorize it, and I can apply some middle term method. After that, the factorized product will be look like that: x -1 into x -4 = 0। इसमें से दो वैल्यू आएगा, एक तो 1, एक तो 4।
आ रहा है क्या? तो ये जो चीज मैंने अभी किया तुम्हारे सामने, ये बेसिकली मैंने क्यों किया? मैं वो एक्स का वो वैल्यू तक पहुंचने की कोशिश किया जिस वैल्यू के चलते ये जो क्वाड्रेटिक है इसका आंसर 0 आया। मैं एक्स का उस वैल्यू तक पहुंचने की कोशिश किया जिसके चलते इस क्वाड्रेटिक का आंसर क्या आया? 0 आया। इज इट ओके? अच्छा, ठीक है। नाउ आई विल पुट सम नंबर लाइन, आई विल ड्रॉ सम नंबर लाइन हियर। अच्छा, किसके लिए 0 आया? एक 1 के लिए 0 आया, एक किसके लिए 0 आया? 4 के लिए 0 आया। अच्छा, अभी ये जो पूरा जो नंबर लाइन है, ऑल द रियल नंबर्स के लिए जो भी नंबर लाइन मैंने ड्रॉ किया, लाइक माइनस इन्फिनिटी से लेकर प्लस इन्फिनिटी तक, एक बार देखो, ये पूरा नंबर लाइन 3 हिस्सों में डिवाइडेड है। फर्स्ट पार्ट, सेकंड पार्ट एंड थर्ड पार्ट। इज इट ओके? तो ये 3 पार्ट में डिवाइडेड है। अच्छा, तो ये 3 पार्ट में अगर डिवाइडेड है, ठीक है, तो तीनों पार्ट से, तीनों हिस्सों से कुछ कुछ वैल्यू सैंपल लेना पड़ेगा। अच्छा, वो पहले पहले क्वेश्चंस के लिए ऐसे करेंगे, बाद में तो तुमको पता चल जाएगा कि कब पॉजिटिव होगा, कब, ये तो अभी समझाने के लिए मैं ऐसे बोल रहा हूँ, ठीक है। 4 के उस साइड पे कुछ भी वैल्यू ले लो, एनी वैल्यू। इफ यू टेक 5, यहाँ पे बैठाओ 5 - 1 4, 5 - 4 1। इज इट पॉजिटिव? इज इट प्लस? यस। यहाँ पे कुछ भी वैल्यू ले लो, ये प्लस हो जाएगा। 1 और 4 के बीच में इफ यू टेक एनी वैल्यू एंड पुट हियर, इट विल बी नेगेटिव। मान लो 3, so 3 - 1 2, 3 - 4 -1, so -3, it is negative। 1 के उस साइड कुछ भी ले लो, that will give you positive answer, like 0, 0 - 1 -1 into -4, is it 4? yes, तो पॉजिटिव। तो मेरा कहने का मतलब है कि ये जो क्वाड्रेटिक है, जिस दो वैल्यूज के लिए, जो दो क्रिटिकल वैल्यूज के लिए और रूट्स के लिए, सॉल्यूशन के लिए, जीरोस के लिए ये 0 है, इसको छोड़ के जो 3 पार्ट है, पहले पार्ट में पॉजिटिव, दूसरे में नेगेटिव, तीसरे में पॉजिटिव, तो एक ग्राफ की तरह हो रहा है, ऐसे कर्व की तरह आ रहा है ना, ठीक है, पॉजिटिव नेगेटिव पॉजिटिव। अब इस कर्व को कहा जाता है ओईवी कर्व, क्योंकि वेव की तरह है, ठीक है, इसीलिए कि इसको कहते हैं क्या? ओईवी कर्व। अभी ओईवी कर्व जो चीज है, वो एक मेथड है, एक प्रोसेस है, एक कॉन्सेप्ट है, जिसके हेल्प से हम कोई भी क्वाड्रेटिक हो कि जो भी है, जिसको भी हम फैक्टराइज कर सकते हैं, उसका फैक्टर्स बड़े आसानी से निकाल सकते हैं। इज इट ओके? हम ऐसे जान सकते हैं कि कहाँ पे ये पॉजिटिव हो रहा है और कहाँ पे नेगेटिव हो रहा है। इज इट क्लियर? जस्ट फॉर एग्जाम्पल, यहाँ पे नेगेटिव हो रहा था ना, तुमको अभी चाहिए क्या? <0, तो तुम इसका आंसर क्या लिखोगे कि सर, ये जो 1 है, 1 से लेके कहां तक? 4 तक। और ध्यान रखना, यहाँ पे इक्वल टू है क्या क्वेश्चन में? यहाँ पे इक्वल टू नहीं है, तो तुम्हारे आंसर में भी इक्वल टू नहीं होना चाहिए। अगर यहाँ पे इक्वल टू होता, देन तुम्हारे आंसर में भी तुम इक्वल टू पुट करते, अदरवाइज नॉट। इज इट ओके? कोई डाउट? अच्छा, तो इसको तुम ऐसे भी लिख सकते हो ना कि x बिलोंग्स टू ओपन इंटरवल 1 to 4। सर ओपन ही क्यों? क्योंकि यहाँ पे 1 और 4 दो वैल्यूज इंक्लूडेड नहीं है भाई साहब, ठीक है भाई? कोई डाउट? कोई क्लियर? अच्छा, ऑल सॉर्टेड, ठीक। नाउ काइंडली टेल मी ये चीज, ये तो हो गया। अच्छा, मान लो अगर क्वेश्चन में ऐसा पूछता, अगर क्वेश्चन में ऐसा पूछता कि सर वो मेरे को लेस देन नहीं चाहिए, मेरे को अभी क्या चाहिए? मेरे को अभी चाहिए पॉजिटिव, ठीक है, x² - 5x + 4 > 0 चाहिए। तो ये पॉजिटिव कहाँ कहाँ हो रहा था? यहाँ पे हो रहा है, और कहा? यहाँ पे हो रहा है, ठीक है भाई? तो तुम्हारा आंसर क्या होता? तुम्हारा आंसर होता, सर अगर आपको पॉजिटिव चाहिए तो मैं बोलता हूं ना, पॉजिटिव लिख लो आप, यहां से इंफिनिटी तक, 4 से लेके इंफिनिटी तक, या फिर, या फिर और, अच्छा, 1 से लेके -इन्फिनिटी तक। देखो, जो मैंने आंसर लिखा, क्या वो समझ में आ रहा है तुम्हारा? ये मैंने ये चीज ऐसे लिखा, अगर मेरे को ग्रेटर देन चाहिए था, मोर देन चाहिए था,
तो मैं इसको ऐसे सोच रहा हूँ कि अच्छा मेरे को 0 से बड़ा चाहिए, यहाँ पे भी ग्रेटर है, यहाँ पे भी ग्रेटर है, ये है 4 से इंफिनिटी तक, और ये है माइनस, सॉरी, ये है 1 से माइनस इंफिनिटी तक। लिख दिया। अब बीच में मैंने और लिख दिया, क्योंकि मतलब या तो यहाँ पे हो सकता है या फिर यहाँ पे, दोनों जगह एक साथ एक्स का होना नामुमकिन है। ठीक है, अब यहाँ पे भी एक्स है, यहाँ पे भी, दोनों जगह साइमल्टेनियसली होना नामुमकिन है, इम्पॉसिबल। इसलिए मैंने बीच में क्या लिख दिया, और लिख दिया। अब इसको थोड़ा रिप्रेजेंट कैसे करेंगे, विद द हेल्प ऑफ इंटरवल, 4 से लेके इंफिनिटी तक, क्योंकि 4 यहाँ पे इंक्लूडेड नहीं है, इट इज एक्सक्लूडेड, दैट्स वाई 4 में ओपन लगा दिया। और इन्फिनिटी में हमेशा, इन्फिनिटी एंड माइनस इन्फिनिटी में हमेशा क्या चाहिए, ओपन चाहिए, तो लिख दिया इन्फिनिटी। यूनियन, सर यूनियन क्यों, क्योंकि यहाँ पे क्या है, और है, जहां पे और होगा यूनियन, जहां पे एंड होगा क्या, इंटरसेक्शन। तो माइनस इन्फिनिटी टू 1, इज इट ओके, कोई डाउट, तो फटाफट खींच लो इसको, ये क्वेश्चन फटाफट खींच लो, फिर अगला क्वेश्चन देखते हैं। इसका करो। सर इसको क्या चाहिए, एक्स का पॉसिबल वैल्यूज चाहिए, जिसके लिए ये एक्सप्रेशन जो है, क्वाड्रेटिक एक्सप्रेशन जो है, ग्रेटर देन 0 हो जाए ना। अच्छा, पहली बात तो फैक्टराइज कर दो। ठीक है, यहाँ पे लिखा 1, यहाँ पे लिखा 2, यहाँ पे प्लस माइनस प्लस, क्या समझ में आ रहा है ये चीज। अच्छा, अब ये तो पॉजिटिव चाहिए, या तो 2 से बड़ा या फिर 1 से छोटा, तो माइनस इन्फिनिटी से लेके 1 यूनियन 2 से लेके इन्फिनिटी तक, एक्स बिलोंग्स टू। ठीक है, इज इट क्लियर, कोई डाउट है क्या, एनी प्रॉब्लम, फाइन। तो एक काम करो, लिखो, हेलो, कैच इट, लिखो, log x होल स्क्वायर माइनस 3 log x प्लस 2 लेस देन 0। ठीक है, इसका क्या है, तो सवाल तो वही है, जस्ट x की जगह पे क्या है, log x है, बात तो वही है। तो log x माइनस 1 इंटू log x माइनस 2 लेस देन 0। अच्छा, अभी यहाँ पे 1 है, यहाँ पे 2 है, 2 2 2, यहाँ पे प्लस, यहाँ पे माइनस, यहाँ पे प्लस, कोई भी कर्व मैं अप्लाई कर रहा हूँ यहाँ पे। अब क्योंकि तुमको लेस देन चाहिए, तो तुम क्या लिखोगे, 1 लेस देन log x लेस देन 2, मतलब log x का जो वैल्यू होगा वो 1 और 2 के बीच में होगा। मतलब कहीं ना कहीं यू नो द वैल्यूज ना, कि यार x यानी क्या, 10, x का जो बेस है वो कितना, 10 होगा, तो 10 टू द पावर 1 10 लेस देन x लेस देन 10 स्क्वायर, मतलब 100, मतलब x बिलोंग्स टू 10 से लेके 100 तक, दैट इज द आंसर। क्या ये चीज सही है, कोई डाउट है क्या इसमें, एनी प्रॉब्लम। अच्छा, यहाँ पे एक चीज सुन लो मेरी बात, क्योंकि ये जो log x है उसका जो वैल्यू है वो 1 से लेके 2 तक आ रहा है, तो तुमको ऐसा पूछ सकता है क्वेश्चन में, फाइंड द फाइंड द कैरेक्टरिस्टिक्स ऑफ log x, तो वो होगा 1। ठीक है, लिखो द इंटीग्रल पार्ट, द इंटीग्रल पार्ट, द इंटीग्रल पार्ट ऑफ log x equal to characteristics and the fractional part and the fractional part और डेसिमल पार्ट, जो भी तुम कहना चाहते हो, ठीक है, उसका क्या वैल्यू है, उसका नाम होगा मेंटिसा, मेंटिसा। तो दो टर्म तुम सीख लो, एक है कैरेक्टरिस्टिक्स और दूसरा है
मैंटिसा। अब जैसे कि मान लो log x का वैल्यू कितना आ रहा है, 1 से लेकर 2 तक, तो सपोज log x का कोई एक वैल्यू आ सकता है क्या, 1.3 आ सकता है डेफिनेटली। तो इसका जो 1 है वो है इसका कैरेक्टरिस्टिक्स, एंड जो 0.3 है वो है इसका मैंटिसा। इज इट ओके? खींच लिया फटाफट, चलो इसको फटाफट लिख लो। ठीक है। तो अभी हम लोगों ने बेसिक बेसिक जो भी चीजें हैं, तुम्हारे जो भी रिगार्डिंग लाइक इनइक्वालिटी हमने सीख लिया, वही भी कर्व मेथड भी बेसिक किया। अभी हायर पावर पे गया नहीं अभी तक, वो नेक्स्ट क्लास में होगा। अच्छा, अब इसका एप्लीकेशन भी एक बार देख लो कि इसका एप्लीकेशन कहाँ कहाँ पे होगा। मोस्ट ऑफ द केसेस एप्लीकेशन ऑफ इनइक्वालिटी कॉन्सेप्ट, लाइक यू शुड हैव एन आइडिया ना कि अगर तुम इनइक्वालिटी सीख रहे हो तो वो कौन कौन से क्वेश्चंस है जहां पे तुम उसको अप्लाई करोगे। फर्स्ट, जैसे कि लॉग का जो भी क्वेश्चन है, हम सबको पता है कि लॉग के अंदर पे जीरो और नेगेटिव नंबर होने की चांसेस बिल्कुल नहीं है, जीरो है। तो लॉग के अंदर जो भी होगा वो डेफिनेटली पॉजिटिव होगा, यानी ग्रेटर देन जीरो होगा। सो ये एक एप्लीकेशन हो जाएगा इसका। सेकंड एप्लीकेशन लिखो, डी। डी फॉर, अगर मैं डी की बात कर रहा हूं तो डी फॉर क्या है, डिस्क्रिमिनेंट। जब भी कोई क्वाड्रेटिक होगा तो इसका जो भी डी है, ये डी डिसाइड करेगा, डिस्क्रिमिनेंट जो डिसाइड करेगा कि भाई वो मतलब रियल रूट्स देगा या फिर इमेजिनरी रूट्स देगा या फिर दो रियल इक्वल रूट्स देगा, कोइंसिडेंट रूट देगा। ठीक है, तो इसका भी एक है, इफ डी मोर देन जीरो और डी इक्वल टू जीरो और डी लेस देन जीरो। मतलब यहाँ पे भी इनइक्वालिटी का यूज होगा, तगड़ा वाला। लॉग के अंदर होगा और किस किस पे होगा, मॉड फंक्शन के टाइम पे होगा। मॉड फंक्शन के टाइम पे होगा। ये मॉड फंक्शन के टाइम पे क्या होगा, एक बार देख लेते हैं। सारे के सारे जो एप्लीकेशन है वो हम करेंगे थ्रू डिफरेंट टाइप ऑफ क्वेश्चंस, ठीक है, फ्रॉम बेसिक टू एडवांस लेवल। अच्छा, जैसे कि अगर मैं बात करूं मॉड फंक्शन की, अगर मैं बात करूं, इन मॉड फंक्शन यू विल लेट मॉड एक्स इक्वल टू ए। मॉड एक्स यानी ए, मॉड एक्स यानी ए मतलब इसका जो ग्राफ है कुछ ऐसा है। अच्छा, मॉड एक्स यानी है मतलब या तो एक्स इक्वल टू ए या फिर एक्स इक्वल टू माइनस है। ठीक है, अ, जब एक्स का वैल्यू पॉजिटिव होगा तो मॉड एक्स यानी एक्स, यानी इस तरफ जाएगा, मॉड एक्स यानी वो ए। अगर मॉड एक्स का वैल्यू नेगेटिव आ रहा है तो मॉड एक्स इक्वल टू माइनस एक्स, सो माइनस एक्स विल बी ए, एक्स इक्वल टू माइनस ए। ठीक है, तो इसका जो भी रहेगा वो कुछ ऐसा रहेगा। सही है क्या? मतलब ये जो ग्राफ मैंने ड्रॉ किया, ये किसके लिए ग्राफ, ये किसके लिए था, ये ग्राफ मैंने ड्रॉ किया y इक्वल टू मॉड एक्स के लिए। ठीक है, y इक्वल टू मॉड एक्स के लिए। इफ x मोर देन जीरो, मोर देन इक्वल टू जीरो, इट इम्प्लाइज मॉड एक्स इक्वल टू एक्स, मतलब y इक्वल टू एक्स। इफ x लेस देन जीरो देन y इक्वल टू माइनस एक्स, ये वाला ग्राफ। इसका एंगल 45 डिग्री है और इसके लिए इसका स्लोप है 1045 यानी 1। ठीक है ठीक है ठीक है, इसका जो स्लोप है वो क्या है, 1045 डिग्री यानी 1। इसका जो स्लोप है, क्योंकि ये एंगल 90 है पूरा और ये एंगल 45, तो ये क्या है 135 डिग्री। ठीक है, 135। तो अगर ये 135 डिग्री है तो इसका स्लोप कितना होगा, 10 135 डिग्री विच इज -1। डाउट? ऑल क्लियर? अच्छा, तो इसके टाइम पे भी यूज होगा। कैसे यूज होगा, जैसे अभी मैं लिख दूं मॉड एक्स ग्रेटर देन ए, ठीक है, या फिर मॉड एक्स लेस देन ए, या फिर इक्वल टू भी हो सकता है, इक्वल टू भी हो सकता है,
नहीं भी हो सकता है, इक्वल टू हो भी सकता है, इक्वल टू नहीं भी हो सकता है। अच्छा, अब तुम सुनो, पहले तो अपना स्टेप 1 याद है? मन में क्या सोचो, यहाँ पे ग्रेटर देन लेस देन कुछ नहीं है, सिर्फ क्या है, इक्वल टू, मॉड एक्स इक्वल टू है, सिर्फ क्या है, इक्वल टू है, मॉड एक्स यानी मॉड एक्स इक्वल टू ए। तो इफ आई राइट इफ आई राइट मॉड एक्स इक्वल टू ए, दैट मीन्स व्हाट, एक्स इक्वल टू प्लस माइनस है, सही है, एक्स इक्वल टू प्लस माइनस है। तो इसका जो नंबर लाइन में ड्रॉ करूंगा, एक होगा माइनस से, एक होगा प्लस से, फिर इस तरफ से जाएगा कुछ वही भी कर, यहाँ पे प्लस, यहाँ पे माइनस, यहाँ पे प्लस। अगर तुमको लेस देन चाहिए, नेगेटिव चाहिए, तो ये है आंसर, माइनस ए से ए तक। इफ यू वांट पॉजिटिव, देन देयर इज आंसर। तो आंसर क्या लिखोगे, इसका आंसर रहेगा माइनस से लेस देन इक्वल टू एक्स लेस देन इक्वल टू ए। इम्प्लाइज, इसका और एक मेथड है ना लिखने के लिए, क्या था, एक्स बिलोंग्स टू माइनस ए टू लेके प्लस है। इसका क्या है, या तो एक्स ग्रेटर देन है और एक्स लेस देन इक्वल टू माइनस है, मतलब एक्स बिलोंग्स टू, अब क्योंकि यहाँ पे इक्वल टू है तो ए इंक्लूडेड होगा, ठीक है, ए टू, लेकिन इंफिनिटी पे हमेशा ओपन ही रहेगा, ए टू इंफिनिटी ओपन, माइनस इंफिनिटी टू माइनस है, ठीक है। ये हो गया फर्स्ट का आंसर, ये हो गया सेकंड का आंसर। अब इसमें दो चीज तुमको याद रखना पड़ेगा, अगर यहाँ पे इक्वल टू होगा, ये इंक्लूडेड होगा, तो यहाँ पे क्लोज्ड इंटरवल होगा, यहाँ पे इक्वल टू रहेगा। अगर यहाँ पे इक्वल टू होगा तो फिर यहाँ पे क्लोज्ड होगा, यहाँ पे क्लोज्ड होगा, यहाँ पे इक्वल टू रहेगा। अगर यहाँ पे इक्वल टू नहीं होगा, दैट मीन्स ये माइनस से प्लस से वैल्यूज छोड़ के आएंगे, एक्सक्लूडेड होगा, तो यहाँ पे भाई ओपन इंटरवल हो जाएगा। क्या ये चीज सही है? कोई डाउट है क्या इसमें? चलो एक क्वेश्चन कर लो। मॉड एक्स ग्रेटर देन 5, इसको कैसे करना है? एक्स बिलोंग्स टू, अगर तुम डायरेक्ट आंसर चाहिए तुमको, तो क्या हो जाएगा, यहाँ पे इक्वल टू है क्या, नहीं है ना इक्वल टू, तो ओपन इंटरवल 5 टू इंफिनिटी यूनियन माइनस इंफिनिटी टू -5। If I am saying mod x less than equal to 5, so what you will write? You will write mod x less than equal to 5, तुम क्या लिखोगे? हाँ, x belongs to closed interval, यहाँ पे equal to है ना, इसलिए closed interval -5 to +5। Is it okay? Any doubt? वही है ना, mod x less than equal to a, x belongs to -a to +a। अब क्योंकि यहाँ पे इक्वल टू है, इसलिए दोनों पे मैंने क्या लगाया, क्लोज्ड इंटरवल लगा दिया। इज इट ओके ना, कोई डाउट नहीं है? फिर लिखो यहाँ पे मॉड एक्स, अगर मैं लिख दूं ग्रेटर देन इक्वल टू 5, तो इस पे क्या चेंजेस होगा आंसर पे, इस आंसर पे क्या चेंज होगा बोलो? इस आंसर पे बस इतना ही चेंज होगा कि x बिलोंग्स टू, ये तो 5 से ना पहले ओपन में था, क्योंकि यहाँ पे इक्वल टू नहीं था, अभी 5 पे क्या है, इक्वल टू है, इसलिए यहाँ पे क्लोज्ड हो जाएगा। इन्फिनिटी पे हमेशा ओपन ही रहेगा, कोई इशू नहीं। सही बात है, कोई डाउट है क्या इसमें? बिल्कुल बढ़िया। नाउ इफ आई एम राइटिंग mod x लेस देन इक्वल टू -5, इसका क्या आंसर होगा? इसका क्या आंसर है? हाँ, ऐसा कोई है ही नहीं, -5 से छोटा कोई mod x है क्या? mod x हमेशा क्या देता है, पॉजिटिव वैल्यूज। मैं बोल रहा हूँ कि यार mod x -5 से छोटा है, ऐसा x मेरे को दो, तुम मेरे को क्या दोगे, x बिलोंग्स टू 5, क्योंकि सर ऐसा कोई x है ही नहीं, राइट? नाउ इफ आई एम सेइंग mod x लेस देन इक्वल टू 0, इसका क्या आंसर है? अब mod x लेस देन 0 नहीं हो सकता, इक्वल टू 0 हो सकता है, इफ x इक्वल टू 0, ठीक है, इसका एक ही चांस है, x इक्वल टू 0। मतलब मेरा कहने का मतलब है, इफ आई एम राइटिंग mod x लेस देन 0, देन x बिलोंग्स टू 5, 5 सेट है। इफ आई एम सेइंग mod x लेस देन इक्वल टू 0, देन x बिलोंग्स टू 0। एक ही आंसर होगा x, और वो है 0, क्योंकि 0 एकमात्र 0 के इक्वल है, बाकी तो नहीं होगा ना। तो ये हो गया 5 सेट, नल सेट, वॉइड सेट, एम्प्टी सेट, ये हो गया सिंगलटन सेट। इज इट क्लियर? जो भी सेट में एक एलिमेंट रहता है, बस एक ही रहता है, उसको मैं क्या कहता हूँ, सिंगलटन सेट। और जिसमें कुछ भी नहीं रहता, उसको क्या है, 5 सेट।
इज इट ओके? एनी डाउट? चलो खींच लो इसको। मॉड ऑफ 2x प्लस 5 लेस देन 5, इसको क्या करना है? पहले तो जब भी तुम्हारे पास ऐसा है क्या सर मॉड एक्स लेस देन ए, तुम इसको क्या लिख सकते हो? माइनस से लेस देन एक्स लेस देन ए। अगर यहाँ पे इक्वल टू होगा तो यहाँ पे होगा, यहाँ पे नहीं होगा, यहाँ पे नहीं होगा, यहाँ पे भी नहीं होगा, खत्म कहानी। यहाँ पे क्या है? -5 लेस देन 2x प्लस 5 लेस देन प्लस 5। अब तुमको पहले ही मैं बोल दिया कि इनइक्वालिटी पे सेम नंबर प्लस और माइनस में कर सकते हो अपने मर्जी से, लेकिन तीनों साइड में बराबर करना पड़ेगा। ठीक है भाई? अब मेरे को ना यहाँ से फ्री एक्स चाहिए, खाली एक्स चाहिए, तो ये 5 मेरे को रिमूव करना पड़ेगा। ये से 5 माइनस करने का मतलब है यहाँ पे भी करो, यहाँ पे भी करो, यहाँ पे भी करो। तो -5 लेस देन 2x लेस देन 5 -5। अच्छा, ये हो गया -10 लेस देन 2x लेस देन 0। अब 2 से डिवाइड करो, क्योंकि 2 एक क्या नंबर है? पॉजिटिव नंबर है, तो 2 से डिवाइड करने से तुम्हारा इनइक्वालिटी का साइन पे कोई चेंजेस नहीं होगा। करेक्ट? सही है बात? चलो फटाफट कर लो। -5 लेस देन एक्स लेस देन 0। तो x का जो सॉल्यूशन है, प्रोबेबल सॉल्यूशन है, वो -5 से लेके 0 तक। इज इट क्लियर? एनी डाउट? कोई प्रॉब्लम? फैंटास्टिक। चलो पेन पेपर क्यों यूज कर रहे हो भाई? ये पेन पेपर का क्वेश्चन थोड़ी है, ये तो देख के बोलने का क्वेश्चन है कि सर ये एक्स स्क्वायर है। अब कोई भी रियल नंबर का स्क्वायर नेगेटिव होने की कोई चांसेस, तो ये जो भी है, मान लो ये एक्स स्क्वायर अगर सबसे छोटा हुआ तो क्या होगा? 0। क्योंकि एक्स स्क्वायर अगर रियल नंबर का स्क्वायर है, ये 0 से नेगेटिव होने की चांसेस 0 नहीं होगा, नेगेटिव। तो ये अगर 0 भी हो जाए तो भी 5 प्लस करने से 5 से ऊपर होगा, राइट? और ये बोल रहे हैं कि 0 नहीं होगा, तो ये कुछ भी एक्स तुम डाल दो यहाँ पे, हमेशा ये वैलिडेट करेगा। तो इसका सीधा आंसर क्या होगा? एक्स बिलोंग्स टू आर। एक्स बिलोंग्स टू आर मतलब एक्स क्या है? रियल नंबर है। एक्स पॉजिटिव हो, एक्स 0 हो, एक्स नेगेटिव हो, एक्स चाहे जो भी हो, लेकिन यहाँ पे देने से जो भी इक्वेशन होगा वो वैलिडेट करेगा ही करेगा। 5 तो हमेशा 0 से बड़ा होगा ही ना, मिनिमम एटलीस्ट। ठीक है? तो ये यहाँ पे आंसर होगा एक्स बिलोंग्स टू रियल नंबर। क्या ये सब चीजें समझ में आ रहा है? ये एग्जाम्पल है उसका जो मैंने अभी बोला तुमको। अभी हम क्वेश्चन नहीं कर रहे, अभी जो भी है मैं तुमको बस थ्योरी समझाने की कोशिश कर रहा हूँ कि यार ऐसा ऐसा कॉन्सेप्ट है। क्वेश्चन तो हम नेक्स्ट क्लास में करेंगे, ये तो बस जो कॉन्सेप्ट है उसको समझाने के लिए एक दो क्वेश्चन ऐसे कर रहा हूँ, एग्जाम्पल। अब ये हो गया मॉड फंक्शन, मैंने सीख लिया। अब हो गया डी, डी फॉर डिस्क्रिमिनेंट। इसका भी कुछ है, कुछ मेथड्स, जैसे कि इफ आई एम सेइंग ठीक है, नाउ इफ आई एम सेइंग दैट दिस इक्वेशन हैज two real and different roots. Two real and different roots. Then the possible values of x. Then the possible values of x. अच्छा x नहीं, sorry, a. Then the possible values of a. a का जितने भी पॉसिबल वैल्यूज आ सकते हैं कृपा करके वो सारे के सारे तुम लिख दो। ठीक है? एंड दैट इज द क्वेश्चन। क्या क्वेश्चन समझ में आ गया क्या? चलो अभी क्योंकि क्वेश्चन भी एक क्वाड्रेटिक है, ए एक्स स्क्वायर प्लस बी एक्स प्लस सी इस फॉर्मेट में है इक्वल टू 0, तो इसका दो रियल एंड डिफरेंट रूट्स है। दोनों रियल एंड डिफरेंट रूट्स की अगर बात हो रहा है तो इसका साफ मतलब है क्या? इसका जो
डिस्क्रिमिनेंट है यानी डी, वो ग्रेटर देन 0 होगा। क्लियर क्लियर बात। अब डी यानी बी स्क्वायर, मतलब ए माइनस बी स्क्वायर माइनस 4 ए इंटू सी, ए मतलब ए, सी मतलब ए प्लस 2। ठीक है, तो ए स्क्वायर प्लस 1 माइनस 2 ए माइनस 4 ए स्क्वायर, अच्छा माइनस 4 टू जर 8 ए ग्रेटर देन 2, तो माइनस 3 ए स्क्वायर माइनस 10 ए प्लस 1 ग्रेटर देन, अच्छा 1 इसको भी ऐसे ले ना, माइनस 2 ग्रेटर देन 0। अच्छा तो फाइनल में क्या है देखते हैं एक बार, माइनस 3 ए स्क्वायर माइनस 10 ए माइनस 1 ग्रेटर देन 0। एक माइनस से अगर मैं इसको डिवाइड कर दूं, क्योंकि एक नेगेटिव से डिवाइड करने जा रहा हूं भाई, तो साइन चेंज डेफिनेटली होगा। ठीक है, तो 3 ए स्क्वायर प्लस 10 ए, ठीक है, प्लस 1 लेस देन 0। अच्छा, अब इससे क्वाड्रेट तो नहीं होगा शायद, मतलब मिडल टर्म तो नहीं होगा, होगा क्या मिडल टर्म होगा यहाँ पे, नहीं होगा शायद। तो अगर मिडल टर्म नहीं हो रहा है तो मेरे पास एक ही रास्ता है, बोलो क्या, श्रीधर। यहाँ पे मेरे को लगाना है क्या, श्रीधर। ठीक है, चलो ए यानी माइनस बी प्लस माइनस बी स्क्वायर मतलब 100 माइनस 4 इंटू ए इंटू सी। ठीक है, बाई 2 ए, तो 6 माइनस 10 प्लस माइनस 100 माइनस 12 यानी 88 ना, 88 रूट 88। ओके, रूट 88 यानी कितना आ रहा है भाई, 4 into 22, तो 22 रूट 22 into 2 ऐसा आ रहा है क्या, चेक करो एक बार, कैलकुलेशन सही है ना पूरा। 4 3 12, 100 माइनस 12 88, 4 into 22, तो 4 यानी 2, तो रूट 22 सही है। इसका मतलब सर दो वैल्यूज है यहाँ पे, एक हो गया ये माइनस 10 माइनस 2 रूट 22/6, एक हो गया ये माइनस 10 प्लस 2 इंटू रूट 22/6। ठीक है, अब ये जाएगा सर ऐसे, ओईवी कर्व मेथड लगाएंगे यहाँ पे, ओईवी कर्व मेथड यहाँ पे लगाएंगे। ठीक है, यहाँ पे प्लस, यहाँ पे माइनस, यहाँ पे प्लस। तुमको क्या चाहिए, तुमको चाहिए नेगेटिव, मतलब इन दोनों के बीच में आंसर होगा कहीं। ठीक है, सो विल राइट योर आंसर लाइक दिस, विल राइट योर आंसर x बिलोंग्स टू, यहाँ पे इक्वल टू नहीं होगा इसलिए ओपन इंटरवल -10 -2 इंटू रूट 22 डिवाइडेड बाई 6 कॉमा -10 प्लस 2 रूट 22 डिवाइडेड बाई 6 ओपन इंटरवल। इज इट ओके, क्या इस पे कुछ डाउट है, एनी प्रॉब्लम, कोई टेंशन की बात, चलो खींच लो इसको फटाफट। यहाँ पे थोड़ा सा इसको करेक्ट करना पड़ेगा। ठीक है, ये जो चीज है, पता नहीं यहाँ पर तो 0 था, पता नहीं कि यहाँ पे कैसे 2 आ गया, इसके बारे में मैं कुछ नहीं जानता। ये 0 होगा, ठीक है, फिर यहाँ पे जो भी है +1 होगा ये। अच्छा, तो 3 a² प्लस 10 माइनस होगा ये, तो फिर यहाँ पे पता नहीं कैसे, यहाँ पे माइनस होगा ना, लेस इन 0। अच्छा, यहाँ पे माइनस होगा तो यहाँ पे भी माइनस होगा। ठीक है, 4 into 3 into -1। ठीक है, तो यहाँ पे कुछ तो चेंजेस करना पड़ेगा। देखो, यहाँ पे एक गलती की वजह से पूरा का पूरा आंसर चेंज हो गया। 6 -10 प्लस माइनस 100 प्लस 12 यानी 1 on 2। 1 on 2 का अगर फैक्टराइज कुछ आता है तुमको और ऐसे कुछ सिंपल होगा तो लिख दो यहाँ पे, वरना इसी को आंसर छोड़ दो। -10 माइनस, हाँ अच्छा 4 √7 है क्या, -10 प्लस माइनस 4 √7/6, तो इसको आंसर ये ऐसा आ जाएगा कुछ, क्योंकि मेरे को नेगेटिव चाहिए ना, तो ए बिलोंग्स टू ओपन इंटरवल -10 माइनस 4 √7/6 कॉमा -10 प्लस 4 √7/6। सही है, कोई डाउट होगा तो मेरे को एक बार बोलो, मतलब कॉन्सेप्ट तो वही है, पता नहीं यहाँ पे कैसे, मतलब 0 है, 0 की जगह मैंने 2 लिख दिया था,
इसलिए थोड़ा सा कैलकुलेशन पे चेंजेस आ गया। आई गेस इट इज क्लियर ना? ओके, खींच लो इसको। अभी अगर ये हो गया मेरा, तो एक नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन लिख लो। फॉर, अच्छा ये जो क्वेश्चन अभी लिख रहा हूं, क्लास 10 का कॉन्सेप्ट थोड़ा यूज होगा इसमें, ठीक है? थोड़ा सा क्लास 10 का कॉन्सेप्ट यूज होगा। फॉर विच प्रोबेबल वैल्यूज ऑफ, फॉर विच प्रोबेबल वैल्यूज ऑफ ए, फॉर विच प्रोबेबल वैल्यूज ऑफ ए, लिखे कि क्वेश्चन लिखो। क्या क्वेश्चन है? क्वेश्चन यही है कि यार फॉर विच, फॉर विच प्रोबेबल वैल्यूज ऑफ एक्स, ना सॉरी ए, द एक्सप्रेशन इज ऑलवेज मोर देन जीरो। तो पहली बात, क्लास 10 का कॉन्सेप्ट थोड़ा सा याद करने की कोशिश करो। अगर कोई क्वाड्रेटिक है, ये हमेशा हमेशा, ऐसे लिखा भी है क्वेश्चन में, फॉर ऑल वैल्यूज ऑफ एक्स, ये सिंबल फॉर ऑल एक्स बिलोंग्स टू आर, मतलब एक्स का जितना भी रियल नंबर्स का वैल्यू है पॉसिबल, सारे वैल्यूज के लिए ये जो क्वाड्रेटिक है मेरा, ये ग्रेटर देन जीरो है। इसका क्या मतलब है? इसका मतलब है कि ये भाई साहब कभी इक्वल टू जीरो हो ही नहीं सकता। अगर ये हमेशा मोर देन जीरो है, तो ये कभी भी इक्वल टू जीरो नहीं हो सकता ना, डेफिनेटली। तो अगर ये इक्वल टू जीरो हो नहीं सकता, तो क्या इसका कोई रियल रूट्स है? इज इट पॉसिबल? अगर ये कभी भी जीरो के बराबर नहीं हो सकता, तो क्या इसका कोई रियल रूट्स होना पॉसिबल है या फिर नहीं है, बताओ? सो डेफिनेटली नॉट ना, इसका कोई भी रियल रूट्स नहीं है। तो इफ देर इज नो रियल रूट, ना रियल, ना रियल, अच्छा, नो रियल रूट्स, ना रियल रूट्स, ठीक है, ना रियल रूट्स, देन डी क्या होगा तुम्हारा? लेस देन जीरो होगा, ठीक है? एक्सप्रेशन अगर हमेशा पॉजिटिव हो रहा है, इसका मतलब कोई भी रियल रूट्स इसमें नहीं है, तो डी क्या होगा? लेस देन जीरो होगा। क्या बात क्लियर है? इज इट ओके? एंड इफ यू डी इज हमेशा लेस देन जीरो, सो लिख लो बी स्क्वायर माइनस 4 इंटू ए इंटू सी, ठीक है, लेस देन जीरो। अच्छा, तो यहाँ पे थोड़ा कैलकुलेशन भी करना पड़ेगा तुमको। ए स्क्वायर प्लस 4 है माइनस 4 है माइनस, अच्छा माइनस 4 ए स्क्वायर, क्या पे लिख रहा हूँ, ए स्क्वायर प्लस 2 प्लस 4 है माइनस 4 ए स्क्वायर माइनस 4 है लेस देन जीरो, ठीक है? 4 ए कट, ए स्क्वायर माइनस 4 ए स्क्वायर यानी 3 ए स्क्वायर माइनस 3 ए स्क्वायर। अच्छा, तो बेसिकली माइनस 3 ए स्क्वायर यहाँ पे है, और यहाँ पे प्लस 4 है, राइट, लेस देन जीरो। नाउ इफ इफ आई डू माइनस से अगर मैं मल्टीप्लाई कर दिया, सो 3 ए स्क्वायर माइनस 4, ठीक है? अब क्योंकि माइनस से अगर मैं मल्टीप्लाई किया, तो पूरा इक्वेशन का जो है साइन चेंज हो जाएगा, लेस देन था ग्रेटर देन हो जाएगा, ठीक है? अब इसको अगर मैं फैक्टराइज करने की कोशिश करूं, तो 3 ए स्क्वायर को मैं लिख दूं √3 ए होल स्क्वायर, माइनस 4 को अगर मैं लिख दूं 2 स्क्वायर, चलेगा? इज इट ओके? ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर, ए प्लस बी इंटू ए माइनस बी। तो अब ठीक है, या तो ये पॉजिटिव, मतलब ठीक है, दो नंबर का प्रोडक्ट जो है वो पॉजिटिव आ रहा है तुम्हारा, सही है क्या? अभी क्या करना है इसको, कैसे करना है इसको? हाँ, या तो दोनों पॉजिटिव या फिर दोनों नेगेटिव, तो इसको कैसे लिखेंगे? एनी गेस? एनी गेस?
इसको करने के लिए मैं एक शॉर्टकट दे दूं क्या? एक शॉर्टकट दे दूं। ऐसे स्टेप्स करेंगे तो थोड़ा ज्यादा लंबा हो जाएगा इसको। एक शॉर्टकट लिख लो भाई। 3s² ग्रेटर देन 4, s² ग्रेटर देन 4/3। ठीक है। अब जब भी तुम्हारा यू नो अच्छा मान लो, इफ आई एम सेइंग x² इक्वल टू 16, तो x का कितना वैल्यू आएगा? 2 वैल्यू आएगा, +4 और अच्छा। तो यहाँ पे देखो s² इक्वल टू 4/3। तो मन मन में हिसाब करो, a का 2 वैल्यू आ रहा है क्या? क्या 2 वैल्यू आ रहा है? एक है -2/√3, एक है +2/√3। फिर जाके ये प्लस माइनस प्लस। तुमको क्या चाहिए? तुमको चाहिए पॉजिटिव। तो पॉजिटिव तुमको कहाँ मिलेगा? या तो 2/√3 के उस पार, या -2/√3 के इस पार में। ठीक है। तो तुम क्या लिखोगे? तुम लिखोगे a बिलोंग्स टू 2/√3, इंफिनिटी। अच्छा ठीक है। यहाँ पे इक्वल टू नहीं है ना, इसलिए मैंने इक्वल टू नहीं दिया। इंटर यूनियन -इन्फिनिटी टू -2/√3। अब यहाँ पे मेरा सवाल अभी खत्म नहीं हुआ है। यहाँ पे कुछ और भी है जो हमारा वेट कर रहा है सवाल में। क्या था ये क्वेश्चन? ये चीज क्या है? ग्रेटर देन 0। अब तुमको पता है क्लास 10 में इतना तो हमने कर ही लिया ना। क्लास 10 में की अगर मैं बात करूं, इतना तो कर ही लिया कि सर या तो क्वाड्रेटिक ऐसा होगा या क्वाड्रेटिक ऐसा होगा। ऐसा कब होता? ऐसा कब होगा? जब लीडिंग कोफिशिएंट, मतलब x² का जो भी कोफिशिएंट, लीडिंग कोफिशिएंट कहते हैं इसको, वो मोर देन 0, वो पॉजिटिव। और ये जब लीडिंग कोफिशिएंट नेगेटिव। तो अब या तो ये मिनिमम आ रहा है ना, मतलब ये अगर 0 से बड़ा आ रहा है, मतलब ये उस साइड में जाएगा, ऐसा होगा शेप। मतलब इसका जो भी लीडिंग कोफिशिएंट है वो पॉजिटिव, मतलब ए मोर देन -1। ठीक है, ए मोर देन -1। अब ये भी सही है और वो भी सही है। तो दोनों चीज अगर सही है तो तुम दोनों को क्या लोगे? इंटरसेक्शन लोगे कि नहीं? अब मैं अगर बोल रहा हूं मैं अच्छा हूं, मैं अच्छा लड़का हूं, पहली बात तो मैं अच्छा लड़का हूं। दूसरी बात क्या है? अच्छा, मैं अच्छा लड़का हूं, दूसरी बात है कि मुझे थोड़ा बहुत मैथ आता है। ठीक है। तो इसका क्या मतलब है? मैं एक ऐसा अच्छा लड़का हूं जिसको थोड़ा बहुत मैथ आता है। क्या लिया मैंने? अब अगर मैं ऐसे बोलता, मैं अच्छा लड़का हूं या फिर मैं मुझे अच्छा मैथ आता है, मतलब दोनों में, या तो इसको मैथ आता है या फिर ये अच्छा है। दोनों का साइमल्टेनियस नहीं हो सकता। तो बात यहाँ पे ये है, हम दोनों का क्या ले रहे हैं? इंटरसेक्शन करके ले, कॉमन ले रहे हैं। चलो अब इसको नंबर लाइन के तरीके से समझते हैं थोड़ा सा। पहला तो ये जो -1 से बड़ा, यहाँ पर इस तरीके से जाएगा। और दूसरा क्या है? 2/√3। अच्छा, तो 2/√3 का नियरेस्ट मतलब ऑलमोस्ट वैल्यू कहाँ है? क्या है? 2, मतलब 2/1.732 ना। तो इसका जो वैल्यू होगा एक से छोटा ही होगा, <<1 होगा ना। अच्छा, तो ठीक है। और एक है -2/√3। अच्छा, मतलब माइनस पॉइंट समथिंग ना, माइनस पॉइंट समथिंग। अच्छा, फिर ये हो गया ये -2/√3, ये हो गया +2/√3। अच्छा, तो एक था ये, यहाँ से इन्फिनिटी तक, यहाँ से इन्फिनिटी तक। अभी तुमको क्या लेना है? तुमको क्या लेना है सर? तुमको लेना है कि सर इसका क्या चाहिए? इसे क्या चाहिए? कॉमन लेना है ना। अब तुम देखो, अब तुम देखो, ये जो जगह है, ये जो जगह है, क्या ये कॉमन है? सिर्फ तुम्हारा स्काई जगह पे है, इसमें तो ग्रीन पे नहीं है ना। ये जगह कॉमन है, हाँ। स्काई पे भी है, ग्रीन पे भी है। अच्छा, और ये जगह सिर्फ ग्रीन पे है, स्काई पे है नहीं है। तो ये जगह स्काई और ग्रीन दोनों पे है। तो तुम्हारा आंसर क्या आएगा? एक जो कॉमन है ये। ठीक है, -1 से लेके -2/√3 तक, यूनियन 2/√3 से लेके +∞ तक। ये होगा तुम्हारा फाइनल आंसर ऑफ द क्वेश्चन। ठीक है। ऐसे क्वेश्चन से हम अपना अगला क्लास आरंभ करेंगे, स्टार्ट करेंगे। ठीक है, जो भी है इसका। तो तुम्हें एक चीज देखना है यहाँ पे, आ, हम बेसिकली नेक्स्ट क्लास में क्या करेंगे, जो भी इक्वेशन का, सॉरी, जो भी इनइक्वालिटी का ओइविकर मेथड होगा, इस पे और भी बहुत सारे क्वेश्चन देखेंगे, एक नंबर, और उसका एप्लीकेशन मोड देखेंगे
कि जैसे अभी देखा डी देखा, लॉग पता है, और एक क्या देखा था, और एक क्या देखा था हमने, मॉड देखा था। तो ऐसे और भी क्वेश्चंस प्रैक्टिस करके इसके कॉन्सेप्ट को स्ट्रॉन्ग करेंगे, ठीक है। चलो, तो लास्ट के लिए इतना ही फिर।